या ना पढ़ी, हमारी बुजुर्ग ने लिखी, ना पढ़ी। उस वक्त कह रहे थे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब यहाँ पर अगर इस बंदे ने ये बात की, सॉरी भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी चले गए। देखें 140 लोगों के सामने ये है भाई, बदतमीजी क्यों बदतमीजी क्यों करनी है? मिर्जा साहब तो काबिल एहतराम है इस हवाले से। अच्छा, कहते हैं कहीं किसी ने ड्रॉप तो नहीं किया उनको? नहीं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। नहीं, वो ड्रॉप किया होगा, जिसको मैं रखना चाहूँ पर उसको कौन ड्रॉप कर सकता है? नहीं, ड्रॉप एक मिनट, मीर साहब ऐसे बंदे नहीं है। मीर साहब का ऐसे इल्जाम है, मीर साहब भाग नहीं सकते मैदान छोड़ के। अभी 1 मिनट ड्रॉप किया है, आगे पता चल जाएगा। इस्तेमाल किए जाते हैं कि वो जो कुन्ने बन के हिंदू बैठे होते थे ना टवाना साहब, ये अजाला वहाब मिर्जा साहब की किताब है, इसलिए उनके बारे में कहे जाते हैं ताकि उनकी जो अंदर की मिसरा पन है ना वो बाहर आए और फिर खुल कर रसूलुल्लाह को गालियां दे। एतराज यही हुआ था कि आपके इस रवैये की वजह से मोतरजीन आपके इन सख्त अल्फाज की वजह से रसूलुल्लाह को, अल्लाह की जात को गालियां देते हैं। खोलें इसको, खोलें अजाला आपको। मिर्जा साहब ने खुद कबूल किया, इसलिए मैंने पहले पेश किया। दूसरा सुने, पेज नंबर शेख बटालवी साहब के साथ छोड़ो बिलाल, पहले आगे चलो, मुझे देखना है मीर साहब का। इनके 1887 से पहले की बात है। शेख बटालवी साहब, उसको ख्याल ही नहीं है, वो उसको फिक्र ही नहीं है, वो अपनी लगी हुई है पूरी बात करने। मेरे पिया आज एंड पे आपके साथ प्रैंक क्यों होना है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। मैं भाई अनबाइस रिव्यू करती हूँ, चीमा मेरे साथ है। के बारे में बात हो रही थी तो वो कहते हैं मकतूबात जिल्द नंबर कितने गए ने रेफरेंस नहीं लाना अपना मेरे थी भाई। आओ हजरा रेफरेंस दवा थानू। मकतूबात अहमद जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 304। उन्होंने कहा था कि ना दिया करें गालियां इनके हिंदुओं को, वो लेख राम वगैरह है वो रसूलुल्लाह को गालियां देते हैं। तो जवाब देते हैं शेख बटालवी को, और अगर इस आजिज की किताबों पर इस सूरत से एतराज हो कि उनमें बाज जगह सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, तो मैं मंतकियों की तरह उनसे झगड़ना नहीं चाहता, बल्कि मैं सादा तौर पर बयान करना काफी समझता हूँ कि हकीम मुतलक ने मेरे इज्तिहाद को इसी तरफ रजू दिया। रजू कहते हैं किसी दृश्य की तरफ रुख करना। कहते हैं कि मेरे अगर अल्फाज सख्त है ना, I'm so irritated. आगे करो। इस तरह मुझे खुदा ने किया है, ये गालिब है। ईश्वर आपसे 10 नीचे रख देता है, मां अल्लाह से करेगा इनके मुताबिक वो खुदा ने कहा कि ये कर दो, रजू कर दो। रजू का मतलब ये है, तमाशा मतलब रजू का मतलब होता है अपनी तवज्जो करना किसी चीज की तरफ। अच्छा फरमाते हैं, और मेरे दिल में ये रक्श कर दिया कि वो बाजार ऐसी तकरीरें मुअज्जब इश्तिहाद होंगी। इश्तिहाद का मतलब हटाना, किसी को इश्तिहाद कराना, गुस्सा कराना, गुस्से की वजह बनेगी। मगर एक अजीब असर दिन में ये होगा कि मुखालिफिन को ख्वाबे खरगोश से बेदारी हासिल होगी। जो मिर्जा साहब के मुखालिफिन थे ना, जो हिंदू थे, जो ईसाई थे, उनको इस नतीजों के करने से उनको ख्वाबे खरगोश से बेदारी होगी। वो जो दीन के सोए हुए, जैसे अल्लाह ने कहा कि जब उनको सख्त अल्फाज लाके तो उनके अंदर खनास बाहर निकलेगा। वो जो रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गालियां देते, उनके अंदर खनास बाहर निकालना चाहते मिर्जा साहब। उनका इलाज करके कैसे कि उनके बड़ों को गालियां दो। ये सुन्नत मिर्जा साहब की बात नहीं है। अब सुनो अगली बात, वो कैसी तहजीबी से पेश आए, मगर उनको उन तारीफात की तरफ, ये वही तारीफात है अल्लाह हाफिज करें, उन तारीफात की तरफ ख्वाब ना की नीयत से क्यों ना हो, रजू हो जाएगा। तो असल रात उस किताब का किया जाता है जो किताब लिखी है, जैसे कि मिर्जा साहब ने बराइद अहमदिया लिखी थी ना, तो लेख राम ने तकसीद बराइद अहमदिया जवाब के अंदर लिखी थी रात के अंदर। मिर्जा साहब कहते हैं मैं ऐसी तकरीरें इसलिए करता हूं, मेरे अल्फाज इसलिए सख्त होते हैं कि उनको जो नींद के अंदर है सोए हुए रसूलुल्लाह की तारीफ करते थे कुने होकर, उनको ख्वाबे खरगोश से बेदारी हासिल हो, और फिर चाहे वो रात में कुछ क्यों ना करें, रात के अंदर गालियां दे रसूलुल्लाह को, रात के अंदर पैगंबर इस्लाम को और उसके दीन को और उसके खुदा को और उसके साथियों को और उसके दूसरे अंबिया भाइयों को गालियां क्यों दे। लेकिन ये करना बड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अंदर से खलास निकाला था कि वो क्यों सलातो सलाम करते हैं रसूलुल्लाह के ऊपर। हमें यहाँ पे कहते होते हैं कि तुम हमें मिर्जा साहब पे सलातो सलाम पढ़ने के ऊपर क्यों गुस्सा करते हो। खुद मिर्जा साहब कहते हैं कि जिस इंसान के अंदर ये गंध हो ना कि उसे किसी नबी के ऊपर सलातो सलाम पढ़े, मुखालिफ हो, और सलातो सलाम पढ़ने के ऊपर तकलीफ ना हो, उसको तकलीफ पहुंचाओ ताकि उसका अंदर का गंध बाहर निकले। ये मिर्जा साहब ने कहा है अपनी किताब के अंदर। अभी तो मैंने लेख राम का रेफरेंस नहीं पढ़ा, अभी तो लेख राम की बारी नहीं बेचारे की, अभी उसको पढ़ूंगा, देख करें। अच्छा फरमाते हैं ऐसी तकरीरें मुअज्जब इख्तियार होगी, मगर एक अजीब असर में ये होगा कि मुखालिफिन को ख्वाबे खरगोश से बेदारी हासिल होगी, और वो कैसी भी तहजीबी से पेश आए, मगर उनकी जियो बिलाल, जियो बिलाल, ठोक दे विच मैदान दे बिलाल। हाँ हिंदू, सैकड़ों हिंदू रद्द की नीयत से मेरी किताब को पढ़ते हैं। आपको पता है साहब मिर्जा साहब ने जो पहली किताब लिखी थी ना बराहीन अहमदिया, इसको रद्द की नीयत से लेख फॉरवर्ड करें सुरमा चक्के और बाएं हमार इस बाद में सुनेंगे। सुनो सच बर्दाश्त नहीं हो रहा। सुने न्यूट्रल साहिबा सुने अब। हाँ सीख रहा है, कह रहा हवाला लेने वाले कहाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम। गया मेरे दिल दा जाने
हाँ पाकिस्तान भाई आएंगे, वो बताएंगे। एक मिनट दें जरा, मुझे टिवाना साहब से बात करने दें। हम्म, टिवाना साहब सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ जी भाई। हेलो टिवाना साहब। हाँ हाँ, मैं तो समझूंगा इतने दोस्त आए हैं, जरा इनके आप रिव्यू ले जो जो कुछ हुआ है। Review? बुराई साहब से शुरू करें। सीकर भाई आए हैं, डंडा पीर भाई हैं, अली भाई हैं, अब्दुल्ला भाई, पाकिस्तान भाई, तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। तो बारी बारी आप इनसे, मेरा ख्याल है अब मैं मौका करता दें हूँ। बोलने का। रिव्यू करता हूँ। डिबेट अच्छा खत्म। यार, एक एक करके सारे आपस में बात करें। पाकिस्तान भी सीकर क्या दोनों को अस्सलाम वालेकुम, मेरी जान क्या है। मैंने फिर ना गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने बीच में मुझे लगा पॉकेट जी आप बात करो तो सीकर में थोड़ा आवाज देना थोड़ी नरम होती है। अच्छा ऐसे मैं पूछता था कि लतीफ मीर साहब चले गए? यार किसी ने उतारा तो नहीं, किसी ने नहीं उतारा। ठीक है। अच्छा वो क्योंकि एक वो चीखें मार रहा था ना, मीर साहब आप नीचे आ जाए, मीर साहब आप नीचे आ जाए। मतलब इसका अच्छा, मतलब है कि मीर साहब को प्रोटेक्शन के लिए 4 बंदे चाहिए थे ऊपर। और मैं हैरान हूँ कि कल जो चीखें मार रहे थे बिलाल, नहीं भाई मैं नहीं सुन रही आपको। न्यूट्रल होस्ट साहिबा, नहीं। आपको क्लियर हो गया कि उनको किसी ने उतारा नहीं है। हाँ आई एम बोर्ड। बोलनी आगे इस बात के चलते हो ना ऊपर डिबेट ही बाजी, छोड़ के चले आगे गए। चलने दे, बोरियत खत्म होने वाली है। आगे फिर एक नया हो शुरू होने वाला मुनाजरा। सुने तो सही आगे पूरी। चल मुनाजरा नहीं चलने वाला, आगे चीखों पुकार की आवाजें सुनाई देंगी। यार किसी साहिल का भाई दिल- तुसी अगर दिल किसी का कमजोर है तो वो पहले ही ब्लड प्रेशर मशीन अपने हाथ में रख ले। हो सकता है ब्लड प्रेशर जो है ना वो शूट हो जाए, तो लिहाजा एहतियात अपनी अपनी। फिर मैं आइसक्रीम ले आऊं, क्योंकि मैं सच्ची मेरा मूड खराब हो गया है कि क्योंकि एक मैं तो चाय मिसअंडरस्टैंडिंग का पे कप हाथ में पकड़ के बैठ गया हूँ। मेरे तो थर्मस भी खाली हो गई है, मुझे काफी काम करने पड़ेंगे। बाजी चलने देना आगे, मीर साहब आए दोबारा, मीर साहब आए बताओ। चलने तो देना आगे। और भी आए हैं उमर भाई, आए हैं ठीक है ठीक है, फिर मैं पहले मैं आइसक्रीम लेकर आऊं। हेलो डिबेट वाले दिन बाजी उत्थे हुंदी, इन्होंने तो फिर मैं बंद कर रही हूँ, स्क्रीन ही हटा दी मैंने। नहीं सोचने की बात है, मेरी बात सुनो जरा, न्यूट्रल होके सोचो जी जी कि बिलाल ने जो है वो जो लफ्ज यूज किया है टिकटॉक के ऊपर, इससे ज्यादा फजूल लफ्ज होते हैं, लेकिन बिलाल ने जो है मिर्जा साहब के लिए नहीं यूज किया, बाकियों ने जो है कोई 7-8 दफा बोल दिया, और बाजी उसके बाद जो है वो बाजी हाँ मानने वाले के लिए एक दलील काफी होती है। ये नहीं लोग सुनता, जिन्होंने राह फरार अख्तियार करनी होती है उनके लिए बहाना कुछ भी हो जाए चलता है। नहीं ना, राह फरार उनका पॉइंट ऑफ व्यू कोई बताया आके, मीर साहब आके बता देंगे कि उन्होंने क्यों, शायद में कोई सेंस नहीं बन रही है। माफी मंगवा ली, माफी हो गई, फिर भी बाजी आगे चलने देना डिबेट। आपको देखने खुद ब खुद सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अच्छा मैं फिर पहले ठहरो, मुझे भूख लग गई है, मेरी तो शुगर ही हो गई। अभी शुगर लो, अभी बीपी लो है, टेंशन ना ले। ओ ना करो, ना डराओ बाजी, कुछ नहीं है। मीर साहब दोबारा आके वापस दस रहे नहीं, मेरे करण अर्जुन आएंगे। यस लेकिन जाएं बेशक, लेकिन एक रीजन पे जाए ना, ये तो नहीं अच्छी बात। मजे किया, बनाना आइसक्रीम होममेड, चॉकलेट लिया, बनाना डाल दिया और फ्रीजर में रख दिया था। जबरदस्त माशाल्लाह। बबलू कह रहा है डेंजर मैन। मेरे करण अर्जुन आएंगे, लेकिन कोई उंगल की बात ना करे प्लीज। यस से नो टू उंगल। ना फिर बाजी तुसी कह रहे हो, तुसी नहीं कहना। पर्सनली एक बात बताऊं बाजी, मैंने बिलाल को बहुत दफा गुफ्तगू करते हुए सुना है, लेकिन जो मासूमियत जो उसके अंदर क्यूटनेस इस डिबेट के अंदर थी ना, मैंने कहीं पे नहीं देखी। हाँ मैं तो उससे बातें कर रही थी, मुझसे बातें कर रहा है, मैंने कहा है ये ऊपर क्यों नहीं आ रहा, मैं इससे तो पूछूं जरा। उसको पता है बिलाल तारीफों के ऊपर फूल बांध लेने, उससे संभालने नहीं जाने। फिर तारीफों के फूल नहीं, वैसे ये ज्यादती हुई है पता है,
मैंने सुना था बहुत इस डिबेट के बारे में, लेकिन ये वाकई ज्यादती इस मामले में ये हुई है कि उसके ऊपर तौहीन मिर्जा साहब लगा दिया, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ थी। तो फिर हालांकि ज्यादती किसने बिलाल की? हनीफ सोच भी नहीं सकता ऐसा करना। सैलकालुब भाई ज्यादती किसने की बाजी, ये भी बता दें। स्टूडेंट ने। कौन था वो? चले, आपकी आइसक्रीम आई नहीं है अभी? एक मिनट आ गई है। सफियापा कौन था वो? चाहते नहीं हो मैं परसों जाऊं? ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, मेरी चाह भूल खत्म हो गया, जानी भूल तो नीचे काम नहीं शुरू होना था। अच्छा, हल के ऊपर वो खाकसार और ये सारे कहाँ है हवाला? ज़ाते आज चीखें कादियान तक पहुंचाई हैं तुमने, और ये हवाला शवाना साहब और बाकी भाई जितने हवाला ये जो बिलाल ने पेश किया है, इस हवाले में जो असल चीज सुनने वाली है दोस्तों, वो और से सुने कि मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी कह रहे हैं कि जब तक इनको छेड़ो ना, मतलब उस दौर के हिंदू मिर्जा गुलाम अहमद के मुताबिक नबी पाक की तारीफ करते थे, मिर्जा साहब को बुरा लगता था। मिर्जा साहब जान के छेड़ते थे उनको कि नबी पाक को गालियां दे कि मैं इनका मुनंदर से मुनाफिकत इनकी निकालूं। भाई बहुत अच्छे भी मिर्जा साहब, क्या बात है। इसके ऊपर अहमदियों को बेवकूफ बनाया हुआ है कि मिर्जा साहब ने कभी पहल नहीं थी की। वो तो अपने मुंह से पहल मान रहे हैं, वो तो कह रहे हैं पहल ना करो, तो ये तो नबी पाक की तारीफें करते हैं। आपने जान के छेड़ा, गालियां पड़वाई नबी पाक को उनसे, हिंदुओं से, और आज बैठकर आप यहाँ पर आके तमाशा करके 4-4, 5-5, 6-6 का गैंग बनाते हो। अकेला का मुसलमान तुम लोगों को पछाड़ देता पकड़ के, हवाला तुम्हारे सामने तुम्हारी अपने बातों छोटे से जियो बिलाल, बड़ा जियो बिलाल, ये नहीं बात- रिसा तेरियां बिलाल, नहीं रिसा तेरियां। दिमाग में डिसेप्शन लेके आता है, चुप करो। ये सोच के आता है कि यार मतलब तुम्हारा हक कोई हक जानना सुनना तुम्हारा मकसद ही नहीं है। हवाला कानों में जैसे उसने पढ़ना शुरू किया है, इनकी चीखें निकल गई। मंगारू बच्चे बनाए कि आगे शोर डाल दो बीच में, इसको रेस्क्यू करके ले जाओ बाबा जी को, बाबा जी की फांसदा जान आज। यार खुदा का खौफ करो, कुछ तो वैसे इसके बाद जो है वो दूसरी साइड से किसी ने सुना है कि क्या बात हुई थी? हाँ, बाजी नहीं, आओगे, मीर साहब अगे आएंगे है, इसके बाद, अगे मीर साहब है, आएंगे। अगे है ना, ਤੁਸੀਂ देखो से कंप्लीट सुनो, ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ जाएगी की होया जी। मुझे बेवकूफ बनाकर ना पता लगा। नहीं सीरियस, आप बड़े हैं, आपको क्यों इस तरह, अल्लाह माफ करे, क्या हो गया? हाँ, बनी बनाई हूँ वैसे तो, चलो ठीक है, करती हूँ। ऊपर रह लो। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं बार बार इसे लिख रहा था, इनको उतार दो सबको नीचे। आज खुदा की कसम मीर लतीफ के 800 जाने थे रब और कादियान में पार्सल हो गए। इन्होंने अपने आगे मुकाबले करते ये मजबूर और मसूर की दाल शेख से हवाले मांगेंगे आगे किसी मुसलमान से। इनको करो ना चैलेंज यार, हम कहते हैं सब नीचे उतारो, सब कादियानी को ऊपर बैठाओ, माइक ना बस किसी का खुलने दो, एक मुसलमान बैठेगा या आगे करे हवाले का मुताबिक। अभी भी चैलेंज है, बल्कि मैं बिलाल को कहूंगा, बिलाल में रोक ना छोड़ने वाले, इनको सामने बैठा के इनके हाथों में वाले को, ताकि इनको पता चले कि होता क्या वाला मान। शेखर भाई अभी तो हमने कुलियाते आर्या मुसाफिर नहीं खोली, अभी तो आर्या मुसाफिर नहीं खोली, अभी तो आर्या समाज नहीं खोला, नहीं अभी हमने देखा कि हमारे खोले नहीं। पाकिस्तान भाई आए। जी पाकिस्तान में आज हाँ, बहुत कौन आएगी लोग, चाह? आपको बहुत शेखर भाई की लोग। बात मुकम्मल होने दें। आपकी बात है कि ये उन्होंने 2 मिनट मांगे थे, और चाहिए तो और ले लें। यार ये नहीं, मैं टाइम बता लेता हूँ, उसके बाद तुम्हारा टाइम। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा बिलाल भाई, कादियानी तो कादियानी, एक उनके जो चप्पू चमाट है ना आगे से, जो बहुत बढ़ चढ़ के मुस्लिम दुश्मनी जो आपके ऊपर 1000 पाउंड वाला नीचे बैठा हुआ है टोना साहब, 1000 पाउंड कर सकते हैं। कौन साहब? नहीं वो बिलाल बिलाल साहब, भाई बात अपना बासी का एक बंदा बात कुछ करेगा। बिलाल आप बिलाल भाई आप बोलिए, बासी भाई को उठा रहा हूँ। जी मैं नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता। ठीक हो बासी गया। भाई एक बंदा माइक जरा दे दे यार। मेरी बात तो नहीं हो रहे थे, इनको मेरे साहब को बहुत तेज आया मेरे ख्याल में। साहब 2 मिनट रुको, बात कर रहे थे, मैंने फिर थोड़ी सी 1 मिनट की बात करनी, फिर मैं जगह दे देता हूं। अब्दुल्ला पैनल में जो बैठे हैं, भाई कर रहे हैं, पैनल में बैठे हैं, उनके तो 6 बंदे बैठे थे यार टोना भाई, वो तो मैंने उनका सुन लिया शोर, कभी वॉइस कॉल यार दिल बड़ा करें, हमारा दिल बड़ा क्यों? नहीं, हमारा दिल तो बड़ा, हम तो एक भाई बिठाते ओए, हैं, बोले कि वही एक गाना मिनट, हमारी होता है सब। मैं आगे नहीं कुछ सुनेगा, मेरी कॉल आ रही है, मैं 1 मिनट में लेकर आ रही हूँ, मैं पॉज कर रही हूँ, अकेले नहीं सुनना। काला आनियां ही नहीं होण, काला क्यों नहीं आनियां? यस यस यस। बड़ाए साहब, ये तो काम इत्थे काम खत्म हो गया है। बड़ाए साहब, अब्दुल भाई ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ।
ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਸਰ ਕੱਲ ਭਾਈ 2 ਹੀ ਡਿਬੇਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਡਿਬੇਟ। ਯਾਦ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਡਿਬੇਟ ਗੁਸਤਾਖੀ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, याद है? हाँ जी, सिकर भाई वाली। हाँ जी, तो दूसरी है बिलाल वाली। कमाल नहीं, डिबेटां ते बड़ियां बड़ियां होईयां ने, नहीं पर ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਨ ਸਾਈਡਡ यस ਪਛਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਖੇਡੀ ਨਹੀਂ, ਡਰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਈ। बिल्कुल बिल्कुल ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਛੱਕੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹ ਰਾਜਾ ਤਾਲ ਮਨਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਮ ਤਾਲਵੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਓਏ 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 ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੈਲਕਲ ਬਾਈ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਮਗਰ ਬਿਲਾਲ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਹੈ ਨਾ। ਓਏ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ 29 ਸਾਲ ਦਾ ਯੰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਇੱਕ 75 ਸਾਲ ਦੇ ओल्ड मैन। अच्छा जी, आराम से बैठ के है ਹੁਣ ਕੀ ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਮਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਮਰਦੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਹੋਣਗੇ। अच्छा चलो एक दफा मजाक के अलावा बता दो, मीर साहब वापस आएंगे? मीर साहब का दिल पुरुष से आ गया ना। हाँ, पाकिस्तानी भाई आए हैं, ठीक है। और भी आएंगे, और भाई भी आएंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ, इनको रिक्वेस्ट करें, इनको कहें कि यार आओ हवाला तो ले लो, यार आओ ना हवाला लो। मैं तो कहता हूँ जिसने उस दिन चीखें मारी है ना बिलाल के ऊपर, उसको कहो आगे हिम्मत है हवाला लो और हक को हक कहो, खुदा का खौफ करो और शर्म स्पीकर की कमी रह गई थी। करो। बाकी मैं आज सीना ठोक के चैलेंज करता हूँ, इस मीर लतीफ को कहो ट्वारा साहब हजरत ईसा के ऊपर गुस्ताखी में बात कर दी है, मैं मौजूद हूँ, आए चैलेंज करें, लाए बातें जो देखिए जियो जियो। ये सीकर जख्मों पर नमक डालने के लिए जरूरी तुमने आना था? अभी जाओ यहाँ से। नीचे सोनी भाई लिख रहे हैं कि बिलाल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अगर मिर्जा गुलाम अहमद को गुस्ताख ना कह के गया तो नाम बदल देना हमारा। ये बाइबल एक्सपर्ट अपने घर में होंगे बैठे हुए कहीं पर। जी जज़ाकल्लाह, मेरी होगी बात, बहुत शुक्रिया। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान भी आपका चैलेंज जनाब चला गया होगा, आज जवाब को आ जाएगा इंशाल्लाह। मगर देखो इस टाइम पे आकर पहले ही तपा हुआ बंदा ऊपर से और ऐसे तपा रहे हो। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਐਨੇ ਵਾਲਾ ਕੱਟਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। होने की सिचुएशन जो है ना, पैनिक होने की सिचुएशन और ब्लड प्रेशर की शूटिंग अभी चेक कीजिएगा। बस चलना शुरू करें। जी 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 भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सब लोग? अच्छा राणा साहब, सबसे पहले तो हाँ मैं पीछे से शुरू करूंगा। बिलाल जितनी बातें कर रहा था, जितनी किताब में। पाकिस्तान भाई एक बात करूं जी, आप मुकम्मल टाइम लीजिएगा, मैं और आप कर रहे हैं। ईमानदारी से एक बात दिल पे बोलिएगा, मैं बायस होके चलाता हूँ ये ब्रॉड नहीं, किसी तरह एक तरफा होके चलाता हूँ? नहीं चलाता ना। आप फेयर है। हाँ, मैं चलाता हूँ। अरे और मैं अजान हो रही है, मैं अजान के वक्त भी बोली जा रहा था कि यार ना करो, उस बंदे की नीयत ऐसी नहीं थी। अगर उसने फिर भी बोला मैं माजरत करता हूँ, उस बंदे से माजरत करवाई। पर बिलाल दी माफी नहीं होनी। गलत बात है जी एग्री। फिर अगर हाँ नहीं, बाकी में ये तिवाना अब मैं आपकी ब्रॉड पे, मुझे नहीं याद है कि कभी मैंने इतना सुना हो, लेकिन बाकी में आपने ये वाली ब्रॉड बहुत अच्छी चलाई और टाइम पे बोले, शाबाश बेटा। लोग बोलेंगे ना, अगर फिर ये लोग बोलेंगे कि यार डर के भागे, बिना हवाले दिए भागे, इनके पास जवाब नहीं था, ये कूठर में घुस गए, ये दुपट्टों में छुप गया, ये सब बातें कर रहे हैं ना, मैं इसीलिए इनको रोक नहीं रहा। हाँ लेकिन प्रैक्टिकली वो बात फिर गलत नहीं कह रहे ना ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इनको रोकने का फायदा इसलिए नहीं वो पाकिस्तान भाई आप उनकी साइड क्यों ले रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुनो तो सही अगे इधर से अच्छा नहीं है कि ये पिछले 140 साल से या अल्लाह, इसका नुकसान टक्कर दीवार, फायदा किसको है? दीवार का ये है।
ये वक्त के साथ साथ हम सब सारी दुनिया देख रही है, करते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मुझे उससे कोई मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। ये इनको बल्कि मैं कहूंगा कि और झूठ बोलें और करें मेरी तरफ से इनको, बल्कि मतलब इनको शाबाश है कि और झूठ बोलें ताकि और लोग इनका झूठ सुन के और अहमदियत की तरफ आए। ठीक है। अच्छा खैर, मैं बात करने लगा था बिलाल, आधी बातें ऐसा कॉन्फिडेंस है क्या बाजी पहले आपने कभी? और भाई कच्ची जा रही है मुझे, मगर बड़े दुखी लग रहे हैं अब। आगे देखिए फिर। आदि अपने बीच में इंटरप्रिटेशन कर रहा था उनकी बातों की। आपने नोटिस किया था? कर रहा था, हवाला पड़ता था, इंटरप्रिटेशन करता था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जनाब, इस पोजीशन पे मैं किसी भी चीज पे कमेंट नहीं करूँ। जो मैं कर देती हूँ। बिलाल हवाला पड़ता था और फिर अपनी जो है वो एक्सप्लेनेशन दे रहा था। उंगल की बात की जो थी बिलाल ने। कुछ बीच में लिखा था ना, हाँ, बिलाल ने कहा था, मतलब अपने हवाला पढ़ के फिर दूसरे लफ्जों में बात कर रहा था। इंटरप्रिटेशन तो नहीं सही लफ्ज है, लेकिन एक्सप्लेन कर रहा था। लेकिन उसके जवाब में मीर साहब को अपनी बारी में इसका झूठ खोलना चाहिए था। सुनो ना, आगे सुनो। जो उसकी अक्ल का लेवल है, हैं? अगर बिलाल आप सुन रहे हो ना, मैं आपसे माजरत के साथ, जो आपकी अक्ल का लेवल है वो हम सबको पता है, आपको हमसे बेहतर पता है। तो कभी इट्स रॉन्ग। ये पर्सनल होने की क्या बात है इसमें? आगे सुनो, ये तो कुछ भी नहीं। किसी नबी की तहरीर पे बात करने के लिए इंसान को अकल की जरूरत होती है। अच्छा, ठीक है ना? तो बुलाया क्यों था? आप जितनी जो कुछ भी आप पढ़ रहे थे साथ आवाज कहाँ गई? हेलो, आवाज आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। आ रही है भाईजान, आ रही है। जी सॉरी तो सब बीच में कॉल आ गई। इट्स ओके, बात करें। अच्छा, मैं आपको बिलाल को अब ये बात कहता हूँ। आज से पहले मेरा कुछ और इम्प्रेशन था बिलाल के बारे में। बिलाल, आज के बाद आप जहाँ किसी अहमदी को नजर आओगे ना, इंशाल्लाह, मैं आपको यकीन करो, आपसे आपका फिरका पूछेंगे, आपके बिलीफ पूछेंगे। We will go deep into you के What is this? ये क्या है? वाकई ये क्या है? हाय, अब मैं आइसक्रीम के बाद चाय पीऊंगी। नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा। वेट, आप क्या हो? ठीक है ना? आपने कभी अपने बारे में नहीं बताया। ठीक है ना? उसने क्या और क्या इसलिए दिया है? मतलब पाकिस्तान भाई, उसने कहा है? उसने उंगल की बात मीर साहब को नहीं कही है। मीर साहब को जवाब देना चाहिए था, वो चले गए हैं। अब आप उसको आके जो है वो आपकी आवाज से लग रहा है बड़े हैं। आपने बात सुनी भी है आके, आप जो है उसको बददुआओं तक पहुंच गए हैं। मैं आपसे सवाल पूछा जाए। बिलाल भाई नहीं, अभी बिलाल अभी भाई। अभी ना, ना, बताने ना, नहीं, बिलाल भाई, मैं ना। अभी तैयार मैं हूँ। आपको बताऊंगा, मेरी बात अभी सुनो, अपना मेरी फिरका बात पहले सुनो, साहब चुप बता कर। के जाओ। मेरी मैं बात अपना सुनो, फिरका बताने को तैयार हूँ। आप ये अलग बात शुरू हो गई। अभी एक डिबेट खत्म नहीं हुई है, दूसरे चैलेंज आ रहे हैं। को मेरी आपको मेरे आप चैलेंज एक्सेप्ट। इसको चुप कराएं जरा। बिलाल इसको चुप भाई, कराएं, बिलाल भाई ना करें। इसको चुप कराएं जरा। उसके बाद आप बोलिए। ये जो लोग झूठ सोनी भाई नीचे लिख रहे हैं, या अल्लाह पागलों से बचा। बोलते, और अभी ये जो दूसरे साहब भी बोल रहे थे जिन्होंने बड़ी तकरीर की है, उनको तो मैंने मिनिमम 2 से 3 दफा रेड हैंडेडली उनको झूठ बोलते पकड़ा है। मैं विटनेस हूँ उस चीज का। ये जिस तरह इबारतों को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, मैं विटनेस हूँ। जब मैं नया टिकटॉक पे आया था ना, मैं इन लोगों का मैं विटनेस हूँ, जो ये इबारतों के साथ, जो मिर्जा साहब की इबारतों के साथ अपनी अकल और अपनी उसके मुताबिक जो ये सलूक करते हैं। ये अफसोस वक्ती तौर पे होता है, थोड़ा सा इंसान को गुस्सा आता है, लेकिन जब ठंडे दिल और दिमाग से मैं सोचता हूँ ना, तो अल्लाह ताला ने जो अंबिया के मुनकरीन होते हैं ना। कौसर आप आ गई हैं? आप 140 साल से मैं आपको बुला रही हूँ। अगर आप ऊपर नहीं आई हैं तो क्या हुआ? आपके बड़े भी ऊपर नहीं आए थे। जो मेरे काबू आज है, आज मेरे काबू जो भी आ गया बचेगा नहीं। आओ कौसर, आप ही ऊपर आए। आ गई हैं आप? बाजी नई आईडी को ना कीजिएगा, कोई भी हो सकता है उसमें। वो हर जमाने में ऐसे ही होते हैं। अगर वो ना हो ना तो फिर ये आपके लिए कहा है कौसर, आप ही अभी ये आपके लिए सब कुछ बोल रहे हैं यार, कसम से। वालेकुम सलाम कौसर, आप ही माय हेड इज घूमिंग एंड घूमिंग।
हाँ जी, बोलिए आप क्या मैं करेंगे? कहती हूँ कॉन्फिडेंस सीखना हो ना, कॉन्फिडेंस, अल्लाह बचाए ऐसे कॉन्फिडेंस से, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस सीखना हो ना तो ये डिबेट सीख ले, ये सुन ले, मेरा मतलब है। अच्छा, हाँ, मैं तो गई थी वॉक करने के लिए, तो अभी आई हूँ, तो मैंने अच्छा बहुत होने तो अच्छा आपके किया। वॉक के बाद आपका ब्लड प्रेशर शूट कर जाना था। अच्छा, लिटरली मुझे समझ नहीं आ रही है कि लोग अन्य मुझे तो लगता है, अब मैं तो सोच रही हूँ जब भी कोई डिबेट हुआ करेगी ना तो मैं तो ऐसे ही रिव्यू करना है सारी डिबेट्स का। बेवकूफ बच्चों, क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसा कॉन्फिडेंस हर किसी के पास नहीं होता बाकी। अल्लाह बचाए। वो कह रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं अल्लाह पागलों से बचाओ, अल्लाह पागल से बचाओ, पागलों से बचाओ। अंबिया की जो बातें बढ़ती नहीं है, ठीक बात है। अच्छा, अभी टवाना साहब, ये जो बात हो रही थी ना कि जी देखें किस तरह ये लोगों को एक्साइट करते हैं, मुश्तिल करने की कोशिश करते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, उनके पास आए थे ना हजरत अबू तालिब के पास, जो मक्के एक मिनट, सॉरी कौसर, आप ही आपको याद है बचपन में जब आपके बच्चों में से कोई बच्चा कहना नहीं मानता था या शरारत करता था, तो आप सारे बच्चों को दायरे की सूरत में बिठा लेती थी और फिर आप कहती थी सारे दुआ करो इसके लिए। बच्चे तो जिस बच्चे के लिए आप दुआ करवा रही होती थी, उस बच्चे की आंखें कैसे घूमती थी, सारे ऊंची ऊंची दुआएं कर रहे होते थे, या अल्लाह फलां को सही कर दे, या अल्लाह उस पर रहम कर। और जिस बच्चे के लिए दुआ करवाई जा रही मैं होती थी इससे वो बेहतर बच्चा, सिचुएशन दे सकता हूँ। हाँ दीजिए। ये उस तरह की दुआएं, जिस दिन आथम का आखिरी दिन था, कादियान के अंदर दवाई मांगी जा रही थी ना, या अल्लाह आथम मर जाए, या अल्लाह आथम मर जाए, चीखों पुकार के साथ, वो वाला सिचुएशन। फिर तो वो तो आतम तो फिर मर गया होगा। ना ठीक है बाजी, ये भी बात ठीक है। नहीं, ये बात सही लेकिन है, वो चाइना में मुझे ये वो रिवाज बच्चा भी जो है ना, कौसर अभी वो जो बच्चा था ना जिसकी आंखें घूमती थी, बच्चा मुझे वो बहुत बिलाल प्यारा लग रहा है। वो मुझे बिलाल लग रहा है इसलिए कि बिलाल ने कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं, आगे से जो है उसको जो है इतनी बातें, मतलब उसकी अकल पे शुबा कर दी है। नहीं, ये कौन है मुझे डांट पड़ रही है उसको। ये कौन है जिसकी रिकॉर्डिंग आप चला रहे हैं? ये डिबेट हुई थी, जरा ये भाई अफजल बड़ाई मुख्तसर साहब बता दो। के जो है ना, वो लंगोटिए यार हैं। जी ठीक है। एक बात हुई थी, उसके अंदर जो है ना बिलाल एक साइड पे था जो कि नीचे बैठा हुआ है, ऊपर आ ही नहीं रहा, बदतमीज। लेकिन मुझे लगता है उसका बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। बिलाल ने जो है कहा, एक और बात की, उसकी बात कुछ और बना दी गई और लोग डिबेट छोड़ के चले गए। जी, अब जो डिबेट छोड़ के चला गया है विदाउट एनी रीज़न, शोर मचा के, इल्ज़ाम लगा के, उसी साइड की पार्टी आ रही है और वो जो है वो सुना रही है बातें। लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन का मुजाहरा कर रहे हैं ये कहीं। ये क्या है? मुरब्बी साहब असली वाले शेयर द लाइव, ये कौन है? पता नहीं कौन है, मुरब्बी लाइव साहब शेयर असली कर रहे हैं, वाले, लोगों तक मुरब्बी पहुंचे। असली वाले हैं। अच्छा, अब ये सलावातें बिलाल के लिए हैं। को आके कि उनको बोला था कि अपने भतीजे को कहो कि हमारे बुतों को बुरा भला ना कहे। ये बात ये है ना किताबों में लिखी। उमर जलाल कह रहे हैं बिलाल ने डैश के वो है हाल किया जो आपने तरबूज का किया था इन योर वीडियो। मुझे समझ आ रही है उमर जलाल, मुझे समझ आ रही है, मैंने वो 3-4 दफ़ा सुना है। लेकिन बच्चे, आपको क्या लगता है कि वो जो उसने, एक तो ये कि उसने अच्छी बात नहीं की थी, लेकिन उसने मिर्ज़ा साहब को तो नहीं कहा था ना? या आपको भी यही लगता है? और उसके बाद अगर कहा भी हो तो उसके बाद जो है 6 दफ़ा जो है होस्ट ने माफ़ी मांगी, 2 दफ़ा बिलाल ने माफ़ी मांगी, उसके बावजूद भी एक बड़ा रिस्पेक्टेबल बंदा डिबेट छोड़ के चला जाए स्टूडेंट के कहने पे। और ये लोग पे बाजी आगे मैं पाकिस्तान साहब की आगे बात सुनना चाह रहा हूँ, बड़ा तजस्सुस है मुझे सुनने का, क्यों नहीं सुना रहा? सुनो। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे ये खुदा ने ये कहा है कि मैं ऐसे करूं।
ये जितनी बातें ये कर रहे हैं ना, ये इनकी समझ से बालातर हैं। ये किसी आम अहमदी के साथ बात करने से इनकी अकल जो है वो माने है, और ये चले हैं मिर्जा साहब की इबारतों पे अपने व्यूज देने। अल्लाह की पनाह, मैं तो सिर्फ इनकी जो है ना दीदा दिलेरी, उस पर मैं कई दफा अल्लाह ताला से पूछता हूँ कि अल्लाह मियाँ ये कैसे लोग हैं, क्या इनकी अकलों का और समझों का लेवल है। ये मिर्जा साहब की इबारतों को ये इन्होंने क्या समझना, इनके बड़े नहीं समझ सके। हाँ, मेरा 2 फीट का मुंह खुल गया, कम से कम मेरे मुंह का साइज इस वक्त लंबा होकर 2 फीट हो गया। बाकी मैं ज्यादा लंबी बात आपको पता नहीं करता, मैं आज ऐसी लंबी होती है, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ वक्ती तौर पे होती है जब इतनी दीदा दिलीरी से ये झूठ बोलते हैं। बिलाल, आप तो जो कुछ कर रहे हो ना, आपको तो इंशाल्लाह देखना अब आप कहीं पे, मतलब ठीक है, अब टाइम की बात है। बिलाल, अपना सदका देके घर से निकला करो। पाकिस्तान भाई को जो आप पे कचीचियां आ रही हैं रोजाना। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल, हाँ जी, हाँ, वो नहीं डरते, वो डरता बुला वा, रही हूँ। वो डरता ऊपर नहीं आ रहा। नहीं बिलाल ने एक्सक्यूज भी कर लिया था, सब कुछ था। अच्छा जी, लेकिन और ये जो दूसरे साहब बोल रहे थे उनको भी मैं दरख्वास्त करता हूँ सीकर आप भी अपना सदका देके घर से निकला करो। कि झूठ बोलें, लेकिन इतनी दीदा दिलेरी से मत बोला करें, चुप छुपा के बोला करें अपनी बराडों में बैठ के। झूठ तो मैंने खुद देखा हुआ आप लोगों को बोलते हुए। चलें, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। डंडा पीर भाई, आप तशरीफ ले आए। मैं कहता हूँ कि डंडा पीर, मेरे बारे में होनी तो मुझे बड़ी स्क्रीन पर है, बाकी सब डंडा पीर की बातें भी जो है ना वो बहुत चुभेंगी। डंडा मैं पीर आगे आज कर दूंगी। इतना डंडा पीर कभी सख्त नहीं बोला जितना आज उसने बोला है। मैंने सीकर की भी चलाकी से ना 2x पे चला के थोड़ी आगे कर दी। डंडा पीर की भी चला दूंगी। आई जस्ट वॉन्ट टू लिसन अदर पार्टी। ये टेढ़े टेढ़े फूल आ रहे हैं कौशल अभी आपको, ये सीधे हैं? बिलाल, एक मिनट बिलाल भाई, एक मिनट बिलाल भाई, तारीफा कर करके मेरा गला खुश्क हो गया, तो मैनू एक फुल नहीं तो कौसर बाजी ने एक गल भी कोई नहीं की, तो उन्होंने फुल शुरू कर देते हैं। ज्यादती है, ना इंसाफी है। लेकिन पता है कौशल आप जवाब में फिर भी क्या कहती हैं? दसो कौशल आप। मैंने क्या कहना है? बिलाल के फूल मारने पे हमेशा क्या कहती हो? नहीं, याद नहीं क्या कहती हूँ। अभी बिलाल, अपना बिलाल। टेढ़े टेढ़े फूल। हाँ 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 हाँ, फूल तो फेंके लेकिन टेढ़े फेंके। टेढ़े टेढ़े आ रहे हैं। टेढ़े फेंके। हाय, तेरा है लेकिन अब मेरा है। वो पता है क्या, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात हो जाती होती है। भाई मैं नहीं सुन रही और मुझे बहुत तप चढ़ रही है। बाजी नहीं सुन ले, पिछले हफ्ते आप ही कह रही थी रिव्यू करें। मेहमान आए, वो तारीफ, मेरे खाने की तारीफें कर करके कमले हो गए। अच्छा, मैं आराम से, मैंने अपने मियाँ साहब की तरफ देखा, मैंने कहा कभी भी नहीं तारीफ की आपने तो। वो फिर भी चुप करके मुंह नीचे करके अपने खाने में मगन। मैंने कहा यार क्या कहूँ मैं, यही बिलाल को के अपना अपना फूलों गम का है। असर है। हर एक को पास अपना। मेहमानों ने तारीफ की, लेकिन आपने देखे कुछ भी नहीं फील हुआ। लेकिन अगर वो कर देते तो फिर क्या होना था? फिर आपने यहाँ पे बैठना था। हाँ, ये बात तो है। सही बात है। मैं इसी गम में जो है ना यहाँ ब्रॉड पे आ जाती होती हूँ। खैर है, कुछ नहीं होता। इधर भी गम मिल अब रहा है। बिलाल आएगा ऊपर, और बिलाल तू मुझे ना फूल मार, तेरी हंसी की तैसी। देखा? आहा, बिलाल, अब रंग बदलना है, वाइट रोजेस। बिलाल पागल, इतने पैसे जाया करो। बिलाल भाई देखा, लोग जेलस हो गए। ये देखिए जरा, 109 से 109 हो गए। वाह बिलाल ऊपर क्यों नहीं आ रहे हो? बिलाल ना करो बेटा। भाई मुझे आज बड़ा बिलाल पे तरस आ रहा है। एक तो उसको गलत बात के ऊपर डांट पड़ी है,
उसके बाद ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਥੱਲੇ 209 ਰੱਖੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੋ 209 ਦਿਲ में ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੌਸਰਬਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਦਾ ਵਧਾਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲ चलो ऐसी बातें करते हैं, छोड़ो डिबेट को। ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੜ ਗਿਆ ਬਾਜੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ प्रोग्राम तो बढ़ गया। अभी अभी भी 1.5 घंटे की सिर्फ हुई है और 3.25 घंटे की वीडियो है। अल्लाह अकबर। आगे बाजी यही होना है कि जो बिलाल हनीफ को ना एक चैलेंज किया जाता है, बिलाल हनीफ उसके कौन अंदर भी करता है? शेर की तरह दौड़ता है, पाकिस्तानी साहब की तरफ से चैलेंज किया जाता है। अच्छा, बिलाल हनीफ उसके वो ऊपर डिबेट भी करने शेर की वाले तरह हैं। दौड़। हाँ जी, पाकिस्तान भाई डिबेट करेंगे बिलाल के साथ नहीं वो किसी को लेके आएंगे। हैं? ये दूसरे के ब्याह पे चैलेंज कैसे होता है भाई? बाजी वो सीन भी देखने वाला और सुनने वाला है, अगर आप सुने तो। बनी इसराइल कह रहे हैं कोई इल्मी गुफ्तगू है यहाँ या नहीं, कुछ भी ना। नहीं। बनी इसराइल बिल्कुल लोफर लोग। चल रहा है। सर खपा दी है। डिबेट 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 डिबेट। बाजी मेरा तो रिव्यू पर इसी तरह का होता है, मैं तो रिव्यू इसी तरह करता हूँ फिर। ओ भाई रिव्यू की बात नहीं कर रही हूँ, उनको नहीं जाना चाहिए था, उनको डट के जवाब देना चाहिए था कि तुम झूठ बोल रहे हो। बाजी गलत किस हवाले बात का दिए जवाब देते? जिस चीज के ऊपर वो बाजिद थे वो मिर्जा साहब ने कह दी, तो जवाब किस बात का देते वो? हैं। मैदान में तो खड़े रहते हैं ना। बाजी आप मुझे एक बात बताएं कि देखो। एक बंदे को पता हो कि आगे 20 लोग हैं, लेकिन फिर भी दीदा दिलेरी की तरह से कुट खाई जाए, लेकिन कहे मैं जाना नहीं मैदान में, तो बेवकूफ़ी कहलाएगा ना वो। पाकिस्तान भाई भी तो आए हैं ना। पाकिस्तान भाई तो आके दूसरों औरतों की तरह ताने मारने आए, वैन डालने आए थे, बात थोड़ी करने आए थे। बिलाल बिलाल मुर्गी सदका दे दो, काली मुर्गी होती है नहीं। और फ्रीज़र में जो फ्रीज किया हुआ गोश्त है ना, उसमें से 2 चिकन निकाल के चीलों को डाल देना। आखिर इसका कोई फायदा नहीं होता। आप भी एक ब्रेड भी निकाल के डाल दो तो कबूल हो जाएगी। ज्यादा डालोगे ना नहीं फिर नहीं, वो जो लानते पड़ी है ना वो ज्यादा हाई लेवल की हैं, दिल से निकल रही हैं। बिलाल भाई को मशवरा वो दें जो काबिल कबूल हो। बिलाल भाई चने दम करवा के कुएं में फेंको। सफिया उससे क्या होगा? आज से 5 साल पहले मेरा एक काम होना था, तो आपने मुझे बोला कि फ्रीजर में से 2 किलो की चिकन जो है ना वो निकाल के इसका डाल दो, ठीक है। फिर उसके बाद जो वो काम जो था वो जो मेरी उस काम की वजह से दुर्गत बनी, और फिर साथ 2 किलो के चिकन भी जाया हो गई। माशाल्लाह। मैं इसलिए ये वाली बात कह रही हूँ कि दिल से आप डालो, थोड़ा डालो, लेकिन आराम से। अच्छा आप खुद ही आवाज़ सुने और फिर फैसला करिएगा कि एक चिकन काफ़ी होगी या एक ब्रेड से काम चल सकता है। ये देखें। जी आप बिलाल साहब बराबर। अच्छा जी, पता नहीं जी कौन सा नशा करते हैं ये भाई हमारे, और बहुत ही सस्ता किस्म का नशा करते हैं। नहीं डंडा पीर भाई पर्सनल नहीं ऐसे नहीं उसको उसने क्या बोला है। टिवाड़ा साहब जरा अफजल साहब को मोड बनाएं, मैं थोड़ा मसरूफ हूँ तो ये मॉडरेट करें जरा। नहीं मैं कर लेता हूँ यार, कोई बात नहीं अपना यार पर्सनली जी बिलाल। पर्सनल नहीं, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ। मैं तो पर्सनल क्या ही ना, मैं पाकिस्तान भाई का तो क्या ही ना, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ। नहीं मैं जानता हूँ जाती तो बड़े शरीफ बंदे हैं, छोड़े उन्हें। मैं भी उनकी कदर करता हूँ, मैंने भी तो उनको कोई गाली या डाल नहीं मारी। मैं अपनी राय रख रहा हूँ और मैं अपनी राय दलील के साथ रखूंगा। उसकी रीजन ये है कि 3600 बार इनको बुलाया है। इनसे मुराद इन सबको किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा मैं। उन किताबें खोल के सामने रखी है भाई कि अगर हमसे नहीं हो रहा तो तुम आके समझा दो, तुम आके बता दो। वो बिलाल क्या कर रहा है आपके सामने बैठा हुआ वहाँ पे? बिलाल पता है क्या कर रहा है, मैं बताती हूँ। बात किया तो हौसला नहीं। बिलाल डांस कर रहा था। बिलाल वहाँ पे क्या कर, बिलाल अपना सर खुजा के ना टेढ़े मुंह से ही बड़े क्यूट सी स्माइल दे रहा है। मैं कहता रहा हूँ इतनी मासूमियत और इतनी क्यूटनेस बिलाल की किसी डिबेट में नहीं देखी जितनी इसमें थी। ऊपर से क्रश बाजी करना है इसको। इस पे इसके ये तारीफें के पीछे भी ये कोई मकसद है, आप नहीं समझती। आप बात शुरू करें। कौसर आप जी बच्चे देख रहे हैं आप। ये क्या है, क्या ये किस बात के ऊपर इतना सब कुछ कर रहे हैं? ये चाहते क्या? बिलाल ने शातमियत की है हिंदुओं की। शातमियत तारीफ की है? यार कसम से कौन लोग हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। कौन लोग हो तुझे? शातमियत क्या? हाँ बताएंगे अभी बबलू भाई बताएंगे, पावर अफजल भाई, साहिल भाई।
किसी के साथ ज्यादती की है? नहीं बिलाल बाजी, आप इसकी कमी रह बिलाल गई थी। बाजी, बिलाल इतना मासूम सा लड़का, इतना प्यारा सा बच्चा कर सकता है इस तरह की हरकत? नहीं नहीं, वो कह रहे हैं ना कुछ कि किसी को तंग किया है, क्या किया है? किसी को तंग नहीं किया, किसी के सामने बस मिर्जा साहब की स्टेटमेंट पड़ी थी तो उसकी वजह से लोग आग बगल हो गए थे। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। अच्छा जी, आगे चलिए। इतनी सी सुन बात नहीं सकते कहते आप, हुए टाइम के साथ सफिया क्या प्रॉब्लम है आपको? बता दिया करें, हंसती जाती हैं आप। जी जी बोलें। नीचे सोनी भाई ने लिखा है, ये किस मौके पर बोला जाता है? लालू जत्ती मारो दस्ते कुनवा एक गिनो एक। लालू जत्ती मारो दस्त गिनो एक। हमारी अम्मा तो 100 मारती थी तो एक गिनती थी। अब समझ आई। जबरदस्त। बात कौन कर रहा है? इतने एटिकेट्स नहीं है आप में, बात करने की तमीज नहीं है। 3600 बार आपके बंदे बीच में ड्रॉप कर रहे हैं, उसको बात नहीं करने दे रहे। जो होस्ट है वो आपसे बात कर रहा है, मैं भी तो ऊपर बैठा हुआ हूं और भाई भी बैठे हुए हैं। बड़ा साहब ने कोई बात की है उसके बाद? मैंने कोई बात की है? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे अंत हो अच्छे तरीके से समाज है, ठीक है। लेकिन आपकी नीयत ही खराब है, आपकी नीयत इस वजह से खराब है। आप उसका टाइम पूरा होने दें, उसको दलील रखने दें, उसके बाद आपके 5 मिनट है, आप उसका कैसे काउंटर करें। आप उसको बताएं कि भाई ये बात आपने गलत की है। उस टाइम आपको टाइम दिया जा रहा, बोलते उस टाइम क्यों नहीं बोलते? यहाँ आपके पास इल्जाम लगाने शुरू कर दिए आपने कि भाई हमसे ये नहीं होता। और किताब, और भाई अगर इतना ही मुअम्मा है, इतनी ऐसी मुश्किल किताबें हैं जो पता नहीं उर्दू में भी तामील हमें चाहिए होगी, तो आप आके समझा देना। आप बात तो ठीक कर रहा, लड़का बात ठीक कर रहा। सफिया बाजी आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रही। बात किया कि दूसरे जो काम है, तो जब वो ब्रॉड लगा के बैठते हैं तो वो क्या आगे से कह रहे होते हैं आपको? मैं भी वहीं बैठा होता हूँ कि आए और आगे बताएं ये क्या लिखा हुआ है, इस पास क्या है। तो इनका जवाब था टोका आपने, आपका बंदा क्यों बाद में बीच में बोल रहा था? जब होस्ट आपको ये बोल रहा है कि भाई मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, अगर रिकॉर्डिंग में कुछ है, मैं नहीं कुछ कर रही। जो बिलाल ने बातें की, आलोक करता नहीं करता, क्या वो देने में आया है, उसने बात किया तो साथ ही आपको ये हो गया। आपने इनसे बातें करनी शुरू कर दी कि ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, ये करे वो करे। दिलों के आर नीचे जब खोटी हो ना, वो डाल और वो फिर बता ऐसी हरकतें करता है। ज़्यादा अभी आ रही है। थोड़ा सा डिसिप्लिन मेरी है, जी जी एक मिनट, बड़ा जबरदस्त मैसेज गुजरा है एक। जी जी जो ईमानदारी से समझता है कि बिलाल मर्दे मैदान रहा और फातेह है, वो बिलाल जीता लिख दे। ए लो सोनी भाई। सफिया बाजी एक मिनट रोकिएगा, सफिया बाजी रोकिएगा। अब ये जो स्कल क्रशर बात करेंगे ना, मैं अपनी दोनों बहनों से, माओ की बराबर है मेरी, इन दोनों से कहूंगा ये गौर से सुनिएगा कि आपको पता चल जाएगा कि पूरी डिबेट के अंदर हुआ क्या है, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं फिर इसको कम कर देती हूँ। तो मैं, मुझे इजाजत दें तो मैं इसका हाल बयान करना चाहता हूँ। तो सामीन जरा सुनिएगा जी। बिजली कभी गिरी कभी सयाद आ गया, बिजली कभी गिरी पाकिस्तान भाई एक मिनट सुनने दें। सयाद आ गया, हमने तो 4 मिनट भी न देखे बाहर के, बिलाल की शक्ल देखो। भी न देखे बाहर के। बिलाल साहब ये आपसे मुखातिब हो। मकतल में पूछो न मुझ बेकरार के, मकतल में हाल पूछो न मुझ बेकरार के। बिलाल साहब तुम अपने घर को जाओ, छुरी फेर फार के, तुम अपने घर को जाओ। ये सारी बातें इसलिए सुननी पड़ रही हैं कि लोग चले गए। अच्छा जी जी सर, हाजिर। छुरी फेर फार के
आए हैं वो बराड पे 2 साल बाद घूंघट उतार के मुझसे नसीब अच्छे हैं इस बराड के। जज़ाकल्लाह भैया, आपने टाइम दिया। अस्सलाम आप कहने वालेकुम। मकसद क्या आए कहने हैं क्या दोस्तों कहने बहुत भाई अल्लाह देखिए आज भाई वाह माशाल्लाह अच्छी बात हुई और हम सारे ये सुनना चाहते थे कि ये बात कुछ किसी हद तक आगे मजीद चलती। देखिए इसमें 2 बातें जो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। टवाना साहब, आपकी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि आपने दोनों फ्रीकैन को बराबरी का मौका दिया। मीर साहब को जिन लोगों ने आज यहाँ पे अकाबिर माना, देखिए उनको अकाबिर मान के अकाबिर की मौजूदगी में ये उनका आखिरी बनता था कि वो रुकने देते। साहब आप समझ रहे हैं ना, अकाबिर को मान के अकाबिर की मौजूदगी में बैठ के उन लोगों का आखिरी बनता था कि वो अपने अकाबिर की कोई करे। तो वो तो भाई उनके कौल और फेल में जो तजाद था हैं। सोनी भाई लेकिन सबको बचाया मिर्जा अल्लाह गुलाम फ्रॉड से कादियानी साहब पाकिस्तानी उनको भाई मानने वाले आ की जाओ शान आ जाओ तबीयत करो। माइक लिया ते स्क्रीन वड्डी ना सिर्फ आधा मिनट दिया जाए सिर्फ अफजल साहब ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਈਕ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ कैसे हो सर? सर मैं ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। गुस्सा चेक किया है सबियाबाजी रिएक्शन गुस्सा चेक किया। उफ अल्लाह। लेकिन रात को सोने से पहले पाकिस्तान भाई ने सोचा तो होगा कि मैं गुस्सा किस बात पे कर रहा था। मुझे लगता है कि वो 2 दिन बाद उनको समझ आएगी तो वो आके बिलाल से एक्सक्यूज कर लेंगे क्योंकि बहुत नेक फिजल इंसान है। अच्छा, अभी अफसर उड़ाइद साहब भी जख्म पर वो नमक न लगाने लगे हैं। ये भी बड़े मजे की बातें की हैं इन्होंने। मैं फॉरवर्ड कर दूँगी क्योंकि मुझे तो लालच है वो सुनने का कि पाकिस्तान भाई की और बिलाल की डिबेट जो होनी है। ਰੈਟਰਿਕ ਹੈ ਮੀਨਿੰਗ की ਜਿਹੜੀ ਟੋਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ पोलाइट हाँ सर एक सेकंड मेरे सिर्फ 2 सेकंड दे दो मैं कंक्लूड कर सिर्फ मैं अपील कर अनाउंसमेंट करने वास्ते मैं माइक लिया कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾइंडफुल रहिए कि एक मिक्स्ड ऑडियंस है वी विल बी पोलाइट और चूंकि टवाना साहब होस्ट ਜਿਹੜੇ ਨੇ मुसलमान ने और वी शुड बी हॉस्पिटेबल टू द अदर साइड मेरी सिर्फ वेरी सिंसियर अपील है सब ਤੇ ਜੀ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ दूसरा ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ मेरा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इनकी कमी थी कि आज जो बिलाल साहब ने हवाला पेश किए ऑन डिमांड इसके ऊपर आई कैन अंडरस्टैंड कि इन्होंने दिन में एक विराट पर मैं था जहाँ बाजान सोनी भाई कह रहे हैं मुखालिफ फरीक के मैदान छोड़कर भागने की सूरत में बिलाल को फातेह करार दें, उसने मेहनत की वक्त निकाला। हाँ मेहनत तो की है। ये किसी से कंसल्ट करके तो हवाले को सर्च कर रहे थे यानी ड्यूरिंग रिसर्च ही वाज ट्राइंग टू फाइंड हिज मटेरियल्स मीनिंग मैंने ये बात क्यों मेंशन किया है कि एक बंदे ने अपनी टाइम लगाया एनर्जी लगाई है और पता नहीं कितने 2-3 साल से ये बंदा ये मटेरियल्स पढ़ भी रहे हैं अफजल साहब और छोटी आज बात के दिन करना तक मैं 15 सेकंड में कंक्लूड करूंगा प्रॉमिस आज के आखिरी लम्हे तक भी ये बंदा उस रिसर्च में लास्ट मोमेंट तक मैंने हवाले आज प्रेजेंट करने हैं एक बंदे की जो सिंसियर मेहनत है उसको ऐसे मेरे ख्याल में ठुड्डा मार के नहीं करना चाहिए कि सिंसियर अपॉलॉजी भी बंदा कर चुका है हिमसेल्फ और होस्ट ने भी की अपॉलॉजी अब इसका जवाब नहीं बनता कि जो एक बंदे की मेहनत है वो बंदा प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हाजिर है और उसके वो मैं इसको एक्सक्यूज बना के तो वो चले जाए क्योंकि उन्हें शायद यकीन हो गया है कि ये बंदा की तैयारी ना लाया है इस बंदे को हवाले ने सो वीर साहब आई अपील यू कि तुसी अपना रोल प्ले करो और एक फेयर डिबेट एक इल्मी डिबेट जी है और सानू मेरे वर्गे जाहिल नु मुस्तफीद होने का मौका दियो कि वी हैव ओनली दिस एवेन्यू टू एजुकेट आवरसेल्व्स ते आई वुड ग्रेटली अप्रिशिएट सारे दिल तुसी बी पॉजिटिव और बी कंस्ट्रक्टिव मेरी ਤੁਹਾਨੂੰ स्पेसिफिक अपील थैंक यू जी टवाना साहब पाकिस्तानी भी वालेकुम सलाम। अच्छा, एक सेकंड अफसर उड़ाइद साहब ने तो कहा ना कि मीर लतीफ साहब को वापस बुलाएं और जो डिबेट होनी थी वो डिबेट करवाएं दोबारा। अब देखिएगा पाकिस्तान भाई कहेंगे नहीं हमने आपसे डिबेट करनी है खत्म नबूवत पर हयात वफात ईसा पे। सुनिएगा सुनिए नहीं सुनिए अच्छा भाई तो मेरी बात का जवाब तो दे देना मैं सवाल पाकिस्तान में दरमियान में और यार की ऐसा आप प्लीज हां बासी आप घर की बात करें हां मेरा माइक बंद है, मेरा बहुत जरूरी माइक आज नहीं बासी भी करेंगे हमने डिबेट रिज्यूम करानी है वो हमारा सोनी भाई कह रहे हैं खुलकर ऊपर कहें कि बिलाल मैदान में खड़ा रहा, मुखालिफ फरीक मैदान छोड़ गया, लिहाजा बिलाल फातेह है। काम तब तक का स्टार्ट हुआ है अंडरस्टैंड करें ना प्लीज जी पाकिस्तान प्लीज जज़ाकल्लाह टवाना साहब मैं अब मुझे रीजन देखिए मैं अपने
वीडियो में कुछ है। व्यू हो चुका है, मेरा माइक बनता है, उसके बाद डिबेट दोबारा वापस शुरू। बिलाल पाकिस्तान में फिर आपने बात नहीं करनी। बिलाल यहाँ पे इतना क्यूट लग रहा है सच्ची, पता नहीं च्युइंगम खा रहा है क्या कर रहा है बिलाल, छछोरे अगलों को और है ना। जी नहीं मैं करूंगा, लेकिन ये करें ना पाकिस्तानी आप करें ना प्लीज। अच्छा जी डिबेट पाकिस्तानी भाई, आपने डिबेट करनी है या बात करनी है? नहीं बात करनी है सर, मैं डिबेट के वो अपने डिबेट के लिए पुश कर रहे हैं कि भाई डिबेट कंटिन्यू करो। नहीं डिबेट नहीं मैं करूंगा। सर डिबेट को रिज्यूम करवाने की उनसे अपील की जा रही है। हाँ, अंडरस्टैंड करें बासी साहब, डिसरप्शन का रोल ना प्ले करें, यहाँ पे ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहा है। अब्दुल भाई नो प्रॉब्लम, रिस्पेक्ट यू। जी थैंक यू निशित जी। अच्छा सबसे पहले तो काफी सारी बातें हो गई हैं आके, पता नहीं क्या क्या किसी ने कुछ कहा कि जी मदारी कौन है, ये सब लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। मुझे ये बताएं, अच्छा सबसे पहले तो मैं चैलेंज करता हूँ, ये जो बहुत कुछ देर पहले एक साहब आए थे ना जिन्होंने चैलेंज किया था, मैं चैलेंज करता हूँ आप सबको, किसी ने किसी चीज में बात करनी है, मीर सलीम की ब्रॉड जब लगेगी इस पे आए तो मैं चैलेंज करता हूँ। हेलो ये बिलाल ने पता है क्या हरकत की है, देखा है वीडियो में इसको, मैं तो सारा वीडियो भी देख रही हूँ। यस हम वहीं थे अपा। वो ही ना ये इस बात पर गौर करें, मेरा चैलेंज है, पर मेरा वो लोअर वाला भरा नहीं है, उसने मुनाजरा करना है, मैंने खुद नहीं करना। नहीं आगे टॉपिक भी आप कह रहे हो कुछ थे। अच्छा जी करे कंटिन्यू। आप सब लोग कहते हो ना कि यार पाकिस्तान में एक बात बोलूं जी, पता क्या, मुझे यहाँ पर मैंने कभी भी बोला है कि कोई जीत कोई हार नहीं, लेकिन नहीं, ईमानदारी से मैं अचानक आपको बात बोलूं, सुन लेना, इनसे ये ज्यादा अपने ना बेसिक लिहाज निकालते हैं इनसे सर। ज्यादा मेरी दोस्ती आप लोगों से, ये आप लोगों को भी पता है। टाना साहब मैं ये झूठ इतना डिग्रेडिंग है ना मेरे लिए, इतना डिग्रेडिंग, मेरी इस वक्त ना इंसल्ट करके गया है स्टूडेंट। हाँ जी वो ठीक, अगर आप देखें ना ईमानदारी से, जी तो देखिए मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि बैलेंस लेकर चलूं। ये सारे जितने भी हैं ना, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे उतावले पड़े हुए, ये आपको क्या लगता है ये भूखे शेर हैं? ये इनको मैंने बड़े आराम से रोका हुआ है, संभाला है, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करो, एक अच्छी चीज कर रहे हैं। नहीं अगर वहां पर मोम की गुड़िया बना जाएगा तो फिर कैसे बात चलेगी? ठीक ये तो ना कहेंगे यार हम तबलीग कर रहे हैं, आप तबलीग कर रहे हैं भाई, फिर ना। इवाना के लिए तालियां बनती हैं भाई, वाह इवाना, जबरदस्त, ये बड़ी अच्छी बात की थी माशाल्लाह। उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं। हम कर रहे हैं ना आप कर रहे हो, मोम की गुड़िया नहीं बननी। अच्छा टाना साहब मुझे बात करने दें, मुझे बातें भूल जाएंगी, वो जो बोलें। दोस्तों ने बातें की है ना, सॉरी मुझे बातें भूल जाएंगी। मैं सबसे पहले तो जी जितने दोस्त इधर बैठे हैं इंक्लूडिंग ये अफसल साहब, आपका और हमारा जो सबसे पहला इख्तलाफ है वो है खत्म नबूवत पर। कोई कभी आपने देखा आपके किसी में से कोई आके खत्म नबूवत पे बात करे, कुरान मजीद से बात करे? आप लोगों ने खत्म नबूवत की जो वावेला मचाया हुआ है पूरी दुनिया में अपनी तरफ से, उस पे कोई बात नहीं करता। फौरन आके मिर्जा साहब की किताबों के पीछे आप चुकते हैं, जिनको पढ़ने की किसी में ना अकल है, ना सेंस है, ना किसी को उसका फहम है, ठीक है ना, उस पे आके अपनी अशाराई शुरू कर देते हो, ठीक है। और मुझे तो बातें भूल गई हैं, वो जो डंडा देना चाहता था, लेकिन वो ठीक है। मैं आपको सबको जो इधर बैठे हैं ना गैर अहमदी दोस्त, मैं उनको चैलेंज करता हूँ ना करें, हमसे खत्म नबूवत पे बात करें। अच्छा, और जिस ईसा अलैहिस्सलाम का आप लोग इंतजार कर रहे हैं, उस जो आप लोगों की वजह से भागने की वजह से जो हो चुका है ना, आपा एक चीज और देखें यार, जिस ईसा अलैहिस्सलाम को, जिस मीन्स के हमारे हैं, समझ गई? जिस बड़ी मतलब, अब तक भागना ही था तो फिर अब अगली डिबेट क्यों भागनी है, भागो पे आके बात करें। और यार जो आपसे जेडी डिबेट मेरी बात सुन लो, गुड अफजल भाई, गुड। यू शुड नॉट इंटरप्ट मी प्लीज। कोई मजाक नहीं हो रहा कि गुस्सा चेक करो। आके इत्थे बैठ के ते सारे लोकां दे विच मतलब टके दे बंदे जेड़े ने ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ 2 टके की औरत सुना था, आज पहली दफा सुनी, टके के बंदे अपना फहम पेश कर रहे हैं। खुदा दी कुदरत है, जिन्हां नूं इस्लाम दे नाल अलिफ बे दा नहीं पता है, वो कहंदे ने पर वो इत्थे आके हुणे किसी बंदे ने बात की, जी मिर्जा साहब ने हिंदुओं को ओ खुदा दे बंदे, तो आप लोगों ने इस्लाम की तारीफ पढ़ी है? आप लोगों को पता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुतों पाकिस्तानी भाई अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वेयर इज मीर सलीम भाई, वो जवाब देना इनको।
बुरा भला कहते थे कि नहीं कहते थे? आप लोगों झूठ को बोल जब रही है। मिसालें दी जाती हैं आप लोगों को तो रसूलुल्लाह अपने सल्लल्लाहु अलैहि अपने वसल्लम पे इस्लाम झूठ का बोल नहीं रही पता। है। नहीं, वो जो भी कह रहे हो, लेकिन काज़िबीन। जवाब तो उनकी तरफ से होना चाहिए ना। नहीं आप थोड़ा सा 10 सेकंड पीछे करके सुने। जो इसने अच्छा, अभी मैंने गौर आपा नहीं भी किया। जो इसने कहा ना पाकिस्तानी भाई ने, आपके भाई ने, तो वो भी गलत कहा है, झूठ बोला। ओ भाई, मेरा भाई नहीं है। अच्छा सॉरी वो आपा। कहते ने फिर वो इथे आके उन्हें हाँ, किसी बंदे ने बात की थी, मिर्जा साहब ने हिंदुओं को ओ खुदा दो बंदे, तो आप लोगों ने इस्लाम की तारीफ पढ़ी है? आप लोगों को पता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुतों को बुरा भला कहते थे कि नहीं कहते थे? नहीं कहते थे। कुरान में भी ये है। देखे दीदा दिलरी देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ बांधने की दीदा दिलरी देखे इनकी। चेक किया बाजी। नहीं कहते थे पाकिस्तान भाई, गलत बात हो गई है, नहीं कहते थे। लेकिन मुझे लगता है कुछ दिन हो गए डिबेट की। मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप डिबेट सुने, 5-6 दफ़ा सुने, वो पोर्शन सुने, उसके बाद जो है जितनी माफ़ी तलाफ़ी हुई है एक गलत बात के ऊपर, उस बच्चे के ऊपर, शायद ये आपके बच्चों से भी छोटा होगा बिलाल। आप इसकी शक्ल देखें, इसकी मासूमियत 29 साल का देखें। बच्चा आप है, इसके लिए 29 साल का बिल्कुल जवान यंग बच्चा, 29 साल का, मुझे भी नहीं सही तरह इसको हैं, अच्छी खासी मुझे दाढ़ियाँ, अब बोता ही हो गया है। वो रूहानियत है। साहिल ने ज़्यादा ही क्रश हो गया। साहिल आराम नाल, मूछे भी है ते दाढ़ी भी है, आराम नाल बैठ। नहीं प्यारा मासूम सा भाई है हमारा, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत पाकिस्तान भाई आपने बहुत आज इसके साथ गलत कर दिया है, तो प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा कह दीजिएगा कि बेटा मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, प्यार मोहब्बत से चलते हैं ना। को तो अपने इस्लाम का नहीं पता, नहीं कहते थे, ठीक है? तो आना साहब मैं देखें, मेरी बात सुने। जी जितने लोग इधर आके बात करते हैं ना, देखे इनको देखे इस्लाम मेरी का कुछ बात पता सुना, नहीं तो मैंने यहाँ पे इनको सिर्फ फटके एक बात सबको का मार पता देना है, है फट जाना कि मैंने मिर्जा यहाँ पे। साहब बहुत गम और गुस्से का इजहार हो रहा है, लेकिन किस बात का मुझे बदवाएं नहीं भी समझ दी आ जा रहा। रही थी, बदवाएं सुनी थी किसी ने शायद। हाँ, इसलिए तो मैंने कहा कि फौरन बुर्गी सदका करो बेटा। ने जो तहरीर लिखी है ना, उसको तोड़ना मरोड़ना कैसे है, और मैं खुद गवाह हूँ इस बात का। अच्छा, पाकिस्तान में इसको बताएगा कौन कि ये तोड़ मरोड़? हाँ। बताएंगे कैसे? मैंने बताया था, तरीका क्या है? रोज बताते हैं। राणा साहब, अभी ये जो पीछे लंदन वाली डिबेट हुई है, ये बताया नहीं है तो और क्या है? इनकी तो आवाज नहीं निकलती जब इनको बताया जाता है कि जिस चीज को ये एतराज बना के पेश करते हैं। और ये जो अफजल साहब अभी बात कर रहे थे ना कि अभी कुछ देर पहले, 2 घंटे पहले मैं सुन रहा था, इन्होंने कहा था कि मैं किसी बाबे को नहीं मानता। और जब ये 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद जब कहीं बैठते होते हैं, तो जब किसी आलिम का नाम आता है तो उसको कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह। तो क्या कहें? इनको तो पता ही नहीं है कि मतलब एक दिन कुछ होते हैं या अगले दिन कुछ होते हैं। अल्लाह की पनाह, मैं तो मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं तो इनकी किसी बात को क्या बाकी भाई आपको कुछ समझ नहीं आ रही, आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना, आपको वाकई कुछ समझ नहीं आ रही। मैं तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, लड़ना साडे नाल। तेरी कसम थोड़ी रह गई सी कसर, बद से बदिया। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। नहीं लड़ते, हार दे नाल नहीं लड़ते। बुजुर्ग देख के थे। मैं अपने बड़े भाई को लेकर आऊंगा। मैं नहीं कर सकते मुकाबला, जमाते अहमदिया का। अली भाई ना करो, आगे बहुत तपे। अली भाई ये सेकंड चीज आपकी वायरल हो जानी है, जैसे ये पोइट्री हुई थी ना वायरल, ये भी वायरल हो जाना आपका। खुदा दी पनाह यार, भी मिथ के सारा कुछ करके ते है हाण दे ना लड़। आओ ना मीर सलीम, आओ ना। अच्छा फिर ये आप आगे देखें, ये जो उसको क्या कहते हैं, जो क्लाइमैक्स है ना बाजी, वो आगे है। आप जरा आगे सुने भाई, ऐ दावा करके रो पिट के, तो फिर आगे आप थोड़ा सा सुने आगे। मैं आपको मजा नहीं किरकिरा करना चाहता। अच्छा जी। दुनिया ने दुकानें चमकाई हुई हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिनका आप इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, किससे करनी है? उस पे आके बात अफजल साहब, एक थोड़ा सा 1 मिनट दीजिए। पाकिस्तान भी मैं कोई ऐसे चैलेंज मैं नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ आप डिबेट ये खत्म नबूवत पे कर लेते हैं,
कल कर लेते। बताइए कौन बात करेगा, कौन बात करेगा इनमें से? हाँ ठीक है, कौन बात करेगा इनमें से बताएं। बिलाल अच्छा बिलाल हनीफ करेगा, ठीक है ठीक है। मुझे मैं आपको बताता हूँ, हमारी तरफ से जो भी बंदा खुर्रम साहब अवेलेबल हुए, जो भी हमारी तरफ से कोई बंदा अवेलेबल होगा, मैं आपको रोका जावे है, अरे रोका अभी जावे, रुको रुको रोका रुको रुको जावे, रुको ना रुको ना अभी रुको ना। ठीक है। कहाँ पाकिस्तान भाग में ये बात सिर्फ मेरी खत्म और नबूवत आपके पे बात तय होगी। मेरी बात सुन लें राना साहब, बिलाल खत्म नबूवत पे बात होगी। ये बिलाल दोनों के दरमियान सासा सुन अफजल साहब रुक जाओ, अफजल साहब रुक जाओ, सिर्फ खत्म नबूवत के टॉपिक पे होते अफजल साहब थोड़ी डन दोनों की डन होगी। मैं यार अफजल साहब रुक जाए ना यार, के पे करना है यार मैं सिर्फ गवाही दे रहा हूँ कि खत्म नबूवत से ये उमर मीसना नीचे लिखा है, सीकर से करवा दो। इसी कह रहे आमिर नजीर आगे साहब बात आगे करेंगे। इससे ज्यादा मजे की बातें हैं, रुको ना, शिक्षक की आगे बात और अभी भी कुछ है। नहीं है। नहीं यार तुसी बाद विच करो ना, पहले गलत तय होन दो, तुसी पहले जाके शर्तां ले आए। हाँ सही बात है। जी पाकिस्तान भी बिलाल हनीफ हमारी तरफ से यानी करेगा, आपकी तरफ से कौन होगा? मैं अभी आपको बता देता हूँ, अगर तो खुर्रम साहब अवेलेबल हुए, मुझे उनसे पूछना पड़ेगा, उनकी मसरूफियत का है, तो वो करेंगे। और अगर मुझे फिर एक दो मैं आपको पूछ के बताता हूँ कि कौन अवेलेबल हो। मैं बंदे फ्राई को पूछ कर दसना। मैं एक बात और कर देता हूँ, मैंने बिलाल से पूछा भी नहीं, बिलाल माइक ना खोली। खुर्रम भाई हुए या कोई भी आपकी तरफ से ब्लाइंडली जी एक्सेप्टेड ठीक है। अच्छा लेकिन उससे पहले बिलाल साथ राना साहब, बिलाल को बताना पड़ेगा ये किस मसलक से बिलोंग करते हैं, और इनके जो मेरी बात मैं इनके लिए कौन सी किताबें जो हैं, मैं तैयार हूं, उनको बोलने दो पहले। हाँ, इनके लिए कौन से जो बुजुर्गान हैं वो इनके लिए हुज्जत हैं, जिनकी हवाला जात ये एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा। और कुरान मजीद से बात होगी, और अगर ये क्या बात हुई? मसलक है कुरान मजीद में बुजुर्गान के हवाले कहाँ से आएंगे? आपने बताना है कि बुजुर्गान आपके लिए बुजुर्ग कौन से हुज्जत है, पर बात हमने करनी है कुरान से, क्योंकि बुजुर्गों की बातें कुरान मजीद में लिखी हुई हैं इनके नजदीक। चलाएं इनके अपने मसलक के मुताबिक जो भी इनके लिए हुज्जत होगी, उनको पहले बताना पड़ेगा। कुरान मजीद से बात होगी, कौन से बुजुर्ग मुझे कबूल है और कुरान मजीद से बात होगी। नहीं, कुरान मजीद के मेरी बात सुनो। बिलाल भाई ये है कि उनकी कुरान का फहम और तफसीरें जो हैं, जो आपके बुजुर्गों ने बयान की है, उनको क्या आपने भूल जाना है? जब कुरान मजीद से बात करते हैं तो उसके लिए रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए अगर जो तर्जमा वो करेंगे आपके लिए कबूल हो। अच्छा, तर्जुमों के लिए पूछ रहे हैं, सही है। बात तो ठीक है, बात तो ठीक। छोटा सा क्लू देता हूँ, बोले ताहिर भाई कहना नहीं, ताहिर भाई यार अपनी बारी दो यार। बोले बिलाल। चलो मैं फिर चुप कर देना, तुसी बोलो ताहिर भाई। नहीं बोल यार बिलाल। आज नहीं बिलाल था, वो आज डिबेट एक चल रही है इसका। नीचे लिखा है सोनी भाई ने, इस वक्त मिर्जा साहब अपनी जमात की हालत देखकर क्या सोच रहे होंगे? स्टोरी आपको बात करने का मौका मैं एक छोटा सा क्लू देता हूँ टवाना साहब। टवाना साहब मैं ना पाकिस्तान में वो आप ही की शराइत पे आगे एक्सेप्टेंस या रिजेक्ट जो भी कर रहा है वो कर रहा है। जी टवाना साहब ठीक जी, बात तो करने के पाकिस्तान में एक जी पाकिस्तान भाई ने वो सवाल पूछ लिया है जो मेरा फेवरेट सवाल है, आपका फिरका क्या है। अच्छा, मुझे इस पे बड़ी खुशी होती है कि जब कोई इंसान मुझसे पूछता है कि आपका फिरका क्या है, आपका अकीदा क्या है, आप क्या मजहब रखते हैं, आप किसको हुज्जत मानते हैं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान साहब, आई लव यू, जियो शेरा की कसम खाकर कहता हूँ, जियो शेरा। जो इंसान अपना मजहब, अपना अकीदा, अपना फिरका छुपाए, उसके ऊपर खुदा की लानत, खुदा के नबियों की लानत, खुदा के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वाले। मैं अपना अकीदा बताने को तैयार हूँ। मेरे सामने बंदा बैठाए जिसने मुझसे डिबेट करनी है, वो मुझसे मेरा अकीदा पूछे, मैं उससे उसका अकीदा पूछूंगा। वो मुझसे मेरी मुसलमात पूछे, मैं उससे उसकी मुसलमात पूछूंगा। वो मुझसे मेरी हुज्जत पूछे, मैं उससे उसकी हुज्जत पूछूंगा। वो मुझसे मेरे बुजुर्गान दीन का नाम पूछे, मैं उससे उसका बुजुर्गान दीन का नाम पूछूंगा। वो मुझसे पूछे अगर इस बुजुर्ग की बात गलत हुई तो तुम मानोगे, और मैं उससे पूछूंगा कि तुम्हारे बुजुर्ग की बात अगर तुम गलत हुई तो तुम मानोगे। ये सारी बातें टवाना साहब मुझे एक एक लफ्ज कबूल है, और जो अपनी बात से पीछे हट जाए,
वो काफिर और मुर्तद का बच्चा हुआ, जी वो हाँ, काफिर जी हाँ। और मुर्तद होकर मरेगा, उसके ऊपर खुदा की लानत है। मुझे कबूल है मेरा पाकिस्तान साहब, जज़ाकुमुल्लाह खैर। खत्म नबूवत का टॉपिक होगा इंशाअल्लाह ताला। जी हाँ। मैं आपके इस चैलेंज को कबूल करता हूँ। बिस्मिल्लाह करें। चलेंगे पाकिस्तान भी, उसने तो सारी शराइत, आपकी टर्म्स कंडीशन और आपका जो डिबेट से पहले का सवाल वो भी एक्सेप्ट कर लिया कि डिबेट में अपना अकीदा भी बताएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हाजरीन और नाजरीन, यहाँ पर पाकिस्तान, एक सेकंड माइक सारे बंद कीजिएगा। हाजरीन और नाजरीन, यहाँ पर तय पाया कल पाकिस्तान के 12 बजे। ओ माय गॉड, लगता है मैंने मिस कर दी वो वाली डिबेट। आगे रुके देखिए ना, होता है क्या, रुके इस ना, जगह पे भी अभी आपके साथ रुके प्रैंक ना। होगा। आधा घंटा ऊपर। मेरी बात सुनो, आधा घंटा लगा कर अभी इन दोनों ने तय की हुई ये बात। मैं कह रहा हूँ इस पे भी रुके आपको ना। कैमरे के सामने हाथ हिलाना पड़ जाना, प्रैंक हो जाना हाँ इस जी, पे भी आपको। हाँ जी, हाँ जी, अभी सुन लें। नीचे हो सकता है पाकिस्तान का 12 साढ़े 12। इंशाल्लाह पाकिस्तान नहीं, यूरोप 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 यूरोप। मुझे यूरोप का टाइम नहीं पता ना क्या है। राना साहब, टाइम अभी इस तरह अनाउंस ना करें, मुझे पहले उनकी मसरूफियत पता करने दें कि वो नहीं, आप बिजी ना ये हो। भी ऑप्शन है ना पाकिस्तान भाई, अगर ये है कि देखिए मुझे भी अपना टाइम नहीं देना। और फिर आप क्या कहते हैं? आपके पास डिबेटिंग पैनल के लिए पूरा पैनल खुला हुआ है। जी, 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 और को ले आइएगा। जी जी ठीक है। जवाना भाई जी, मैं अपने अलावा कुछ और बंदों के नाम भी लेना चाहता हूँ, ये चूज कर लें उनमें से। मुझे भी नंबर 1 मुझे नाम लिया, मैं हाजिर हूँ। शिखर हाजिर है, उसामा हाजिर है, आमन नजीर हाजिर है, ज़िया रसूल अमीनी हाजिर है, आमिर हक हाजिर है। मुकम्मल करने दे। ज़िया रसूल अमीनी हाजिर है, मुफ्ती मुबशर हाजिर है, सुहेल राजा हाजिर है, अब्दुल्ला हाजिर है, सकल क्रशर हाजिर है, शामिर खान हाजिर है, नाइट राइडर हाजिर है। मैंने 12 बंदों के नाम लिए हैं, इनमें से जिसके साथ सुन लो यार, मैं नाम ही ले गया। बात तो करने दे। बिलाल, पहले इनसे पूछ लो, मुझे वो बात तो दूसरे को मुसलमान भी मानते हैं कि मुझे नहीं? बात तो करने दे। टिवाना भाई, मैंने कोई बात तो नहीं गलत की, मैं सिर्फ नाम ही ले रहा हूँ। नहीं पर आप नहीं, सिर्फ नाम ही ले रहे हो, पहले उनसे पूछ लो मुसलमान भी मानते हैं कि नहीं? 12 बंदों के नाम लिए हैं, 12 बंदों में से जिसका दिल करे वो कबूल करे। बिलाल ना कर। अच्छा ठीक है, आपने 12 बंदों के नाम लिए, उसमें से कुछ बंदों को तो ये बिल्कुल मानते नहीं है, तो छोड़े क्यों ले रहे हैं आप? दिल करे मुझे ले ले, मैं सिर्फ ऑप्शन दे रहा हूँ। नहीं, आप हो बिलाल, और यहाँ से कोई और है। चलिए राना साहब एक सेकंड, आपने बंदों के यार, नाम का अब्बासी को इधर सेटल कर रहे हैं, इसका 1 मिनट। साहिर कालू एंड इम्तियाज भाई अजमल। राना साहब मुझे सिर्फ चंद सेकंड आप दें प्लीज, मुझे मेरी बात। जी प्लीज, आप ही कहा। बिलाल के लिए ये गनीमत है कि इसके साथ खत्म नबूवत पे बात हो रही है। बिलाल, आप सिर्फ अपनी बात करो। आप भी ऑफर तो पाकिस्तान भाई ने की थी ना। आगे देखिए क्या होता है, आगे देखिए प्रैंक होने लगा है। मतलब फिर से जी प्रैंक। अभी रुके ना। मुझे कोई शौक नहीं था, आपकी ख्वाहिश पूरी की है मैंने। जैसे मैंने मीर लतीफ साहब की ख्वाहिश पूरी की ना, ऐसे आपकी भी करूंगा इंशाल्लाह। तुमने जो ख्वाहिश पूरी किया ना, मैंने भी देखा। तुम तुम्हारे लिए मेरी बात सुनो, ये कौन सी बात तुम मेरी बात सुन लो। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप हर इंसान जो है ना, वो, मैं आप इस तरह के लफ्ज नहीं कहना चाहता, मैं छोड़ देता हूँ। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जितना झूठ आप बोलते हो, आपके लिए इतना बहुत है कि आपसे हम बात कर रहे हैं। आगे बाजी, आगे और भी। नहीं, मैं थोड़ा पीछे करके सुनूंगी आप। मेरी बात सुनो, तुमने जो ख्वाहिश पूरी किया ना, मैंने भी देखा। तुम्हारे लिए ये कौन सी बात है? मेरी बात सुन लो। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप हर इंसान जो है ना, वो, मैं आप इस तरह के लफ्ज नहीं कहना चाहता, मैं छोड़ देता हूँ। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जितना झूठ आप बोलते हो, आपके लिए इतना बहुत है कि आपसे हम बात कर रहे हैं। देख ले। नहीं, लेकिन पाकिस्तानी में इतना आपको पता है कि वो झूठ बोल रहा है, तो फिर आप उसके साथ कितने वो डिबेट क्यों रख रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ये मुनाफिकत है ना। और अब्बासी भाई रुक गए, जो झूठ अगर सच अकेले जन्नत में जाना है, अगर वो हक पे है, मैं सच पे हूँ, तो मैं चला तो मैं अब्बासी को छोड़ दूँ। नहीं, पाकिस्तानी में ये बात मुझे अनफेयर लगी। आपको जब पता है कि बंदा झूठ बोल रहा है, डिबेट में भी आपके बुजुर्गों पे झूठ बांधेगा, आप ये उनकी राय है। अब्बासी ये उनकी राय है। नहीं, मेरी बिलाल के नजदीक वो ये झूठ बोल रहे हैं। यार, हम किसी की एक राय को एहतराम कर सकते हैं,
किसी की राय को मान नहीं सकते अब्बासी भाई। ये जो मुनाजरे होते हैं ना, इससे फायदा पता क्या होता है? 130 में से एक बंदा अपना अकीदा ठीक ये करते बात तो हम क्या करते बुरी ना, बात है? ये बात अगर हम करें ना कि ये झूठे हैं और इनकी किताबों में ये हम पेशात में फतवे लगाते हैं, कबाची की बात ठीक है सब हवाले से कि ये क्यों बात बोल रहे हैं ऐसे? बिलाल आप तो सबके सामने बैठ के झूठ बोल रहे हो। यार, आपने अभी जो अच्छा, अभी हमारा बिलाल ने किया क्या है पाकिस्तान भाई? अभी भी मुझे नहीं समझ आ रही वल्ला उसने किया क्या? इससे आगे देखिए बाजी, आप तो इतना सा दिल लेके बैठी हैं, आगे आगे हार्ट ना, अटैक होगा। अभी और है, अभी और है, चले ना बच्ची, आगे चले आपा जी। साहब की बातें पढ़ना उसके साथ-साथ ठीक है टिवाना साहब बात तय हो गई है, पाकिस्तानी साहब बंदा लेके मैं आएंगे, वहीं आ रहा हूँ यार, अपना मुनाजिर को लेके आएंगे जी वहाँ। ये रहने देना यार, तू कमल ना करें आप। बिलाल यार, मैं करना तो यार देखें पाकिस्तान भाई, कल फिर तैब आया पाकिस्तान के 12 साढ़े 12 बजे, यूके यूएस कनाडा जहाँ पर जो टाइम नहीं, पाकिस्तान के 12 साढ़े 12 नहीं, यूरोप के 12:30 कर लें। पाकिस्तान के यूरोप के 12 रात के 12 बजे की बात मैं कर रहे बताता हैं। हूँ ना, मैं बताता हूँ आपका क्या टाइम हुआ अभी। मेरा अभी बज रहा है फाइनल हो गया है 3:50 जी जी, आगे सुबह देखे के ना। सुबह के हाँ तो आज इसका मतलब है कि किसी गल्फ कंट्री में है, मैं यूरोप में हूँ, मेरे 2:57 हो गए हैं। अबे तो पाकिस्तान हम सब का, ये हम लोग तो उन्होंने पाकिस्तान के 12 बजे की बात की। सुन लेने हाँ आपके 1:30 पे कल आपके अबे तू अपने यूरोप से चल रहा है बिलाल, समझ नहीं रहा। 12 बजे मैंने पाकिस्तान के सबको पता चल रहा है पाकिस्तान 4:30 सुबह नहीं 4:30 पाकिस्तान के 3:30 बजे कल सुबह के। अबे ये बहुत लेट होता है यार। तो आज भी तो वही टाइम था, मैं फ्री टाइम होता है। ठीक है पाकिस्तान के कितने बजे? 3 बजे ना, 3 बजे 3:30 चल ठीक है ठीक है। मुझे प्लीज हो गई बाजी। अब आगे देखिए, हाँ हो गई डिबेट फाइनल। फाइनल हो गई, डिबेट फाइनल हो गई, डिबेट फाइनल हो गई। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आगे फाइनल हो गई है। आगे सुनिएगा। बिलाल ने उंगलियों को तिरछा करके घुमा कर इशारा भी कर दिया 3:30 बजे। जी जी, अब आगे सुनिएगा, बस। टाइमिंग पहले पता करूंगा, जो दोस्त हैं उनकी मसरूफियात क्या हैं, उनकी जॉब क्या है, टाइमिंग क्या है, और फिर मैं ताहिर के जरिए आपको चैलेंज लेके नहीं आई थे पाकिस्तान। कोई बात नहीं बाजी, कैमरा ऑन है अपा, कैमरा ऑन है, हाय हाथ हिला दें बस। आगे सुने। मतलब पिछला 1.5 घंटा की कितना से ये प्रैंक ज्यादा अच्छा होगा। अब चले ना अपा नहीं, जी, वैसे आगे एक बात बताऊं, आप लोगों को भी ख्याल करना चाहिए था। पाकिस्तान भाई को गुस्सा चढ़ा हुआ था, वो अपनी भड़ास निकाल रहे थे। जज्बात के अंदर थे, वी कैन अंडरस्टैंड अप लाइन। अगलों ने सीरियस ही हो गए। आपके लिए चैलेंज, आप अपनी पहले ये चैलेंज मैंने आपको अभी कहा है कि आपके लिए इतना बहुत है कि पाकिस्तानी साहब पे बात हो। नहीं मेरा शौक नहीं है, मेरा बिल्कुल शौक नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल कोई शौक नहीं आपके साथ बात करने का। आपका शौक पूरा करूंगा। बिल्कुल कोई शौक नहीं आपके साथ बात करने पाकिस्तानी साहब आपका जो पाकिस्तानी साहब आप नहीं। अच्छा राना साहब सॉरी मैं एक बात, ये बात नहीं होगी बिलाल से, दैट्स इट। ये मैं नहीं खेलती, मैं नहीं खेलती। बाजी, कैसा लगा आपको? मैं नहीं कैसा लगा मजाक? दोबारा सुने, दोबारा आपको समझ नहीं आई होगी। अच्छा, इसके बाद एक और भी प्रैंक होना है आपा जी, आपको वो नहीं पता? खुदा दे वास्ते नहीं, वो भी प्रैंक होना है, और होना किसके साथ है? वो अपने पाकिस्तान भाई के साथ। अब सुनिएगा। राना साहब सॉरी मैं एक बात, ये बात नहीं होगी बिलाल से, दैट्स इट। ये बिलाल का जो अंदाज है, ये जो तरीका है, ये इसके लिए ये बिल्कुल खत्म। बिलाल भाई म्यूट लगा दे, उसे तो म्यूट लगाया हुआ है। मिर्जा साहब कहते हैं मुखन्नसों का काम नहीं मिटाना यार, रखना यार अब्दुल्ला यार मुखन्नस लगाओ जी। क्या पाकिस्तान ने क्या किया उसने ऐसा? नहीं, वो बदतमीजी कर रहा है ना, वो ये इस तरह का जो इसका बिहेवियर है, ये बात करना चाह रहा है। मैं मतलब ये आप सीरियसनेस का अंदाजा करें कि मैं मतलब इसके लिए बहुत है ये शौक हमें आपसे बात करने का। तो खुदा का खौफ करो, हमें आपसे बात करने का शौक है यार। नहीं पाकिस्तान भाई, शौक की मसला के अगर नहीं, शौक उसने देखे ना, उसने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, मुझे तो कोई शौक नहीं है।
हमारे पास इतना टाइम है कि हम तुम्हारे जैसे लोगों पे टाइम वेस्ट करते फिरे। आपने चैलेंज किया क्या था बोला क्या? उसने? अल्फाज दोहरा दें आप, क्या बोला? नहीं, उसका एटीट्यूड तो देखे ना, वो तो ऐसे जैसे मजाकिया जैसे एटीट्यूड कोई नहीं तारुफ ठीक होता है। था, तो जिस तरह- एटीट्यूड जिस तरह नहीं ठीक था मेरे- ना एक मिनट बिलाल सैल भाई आपा जी बंद नहीं, करना। आपा जी रुकना। इसमें एटीट्यूड कहीं नजर आया हो बिलाल का आपको? नहीं सच बताओ ना, वैसे ऐसा ना कर। आप कमाल करते हैं अल्लाह के बंदे। ओके ओके ओके। जी बाजी आगे चले। भाई रुलाओ भी पगले। थोड़ी देर पाकिस्तान नहीं भाई नहीं और राणा साहब, रहते, नहीं हंसने की बात। क्या? मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर पाकिस्तान भाई और रहते, बिलाल को कहना था तुम सांसें क्यों ले रहे हो? उन्होंने ये नहीं कहा शुक्र है टाइम निकाल के थोड़ी देर के लिए, क्या कहूँ मैं। सच्ची वो कचीचियाँ आ रही उनको। ओह माय गॉड। आप उसका पूरा एटीट्यूड नोट करें। इस तरह के बंदों पे मैं मतलब एक्साइटेड हो गया मतलब ये इस्लाम पे बात होनी है और देखिए, वो बात अपनी मैं तरफ से मतलब उसके लिए बात मैं आपको बताता हूँ। वल्लाही मैंने पहले नहीं सुनी थी सफिया डिबेट। भाई आपने वाली बात कर दी है ना बिलाल ने कि मैं मर जाऊँ। हाँ, मैंने नहीं सुनी थी ये डिबेट पहले। अस्तगफिरुल्लाह बिल्कुल तो सुनिएगा, देखिए आराम तसल्ली से। 29 साल का वो लड़का है, अल्लाह ताला ने उसको इल्म दिया, वो इल्म हासिल करके आता जो है। वो कल माशाल्लाह मैं इल्म देखा है उसका। सुन तो लें। देखिए कल उसने बात की, उसने पूरा दिन तैयारी की, हवालों के साथ बैठा, सारी चीजें की। अब अगले, सॉरी टू से मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगले चले, जिस वजह से भी चले गए, खुद गए, मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा, तो चले गए, तो एक बंदा एंजॉय तो करेगा। मैं नहीं कोई कह रहा यहाँ ये होगा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबिन व कुल्li है। राणा साहब मेरी बात वो हंस रहा है, नॉर्मल है यार, अपनी खुश है, उससे मैं क्या बोल सकता हूँ? तो पाकिस्तानी भाई आप 5 मिनट बोल लगाओ, मुझे बात करने दो। ये पता है पाकिस्तानी सब ब्रिक्स साहब क्यों गुस्से में? अब्दुल्ला यार प्लीज एक सेकंड यार अब्बासी मैं आपसे पहले बता दूं, दीवाना भाई इनको जरा म्यूट लगाएं। पाकिस्तानी साहब इस वजह से गुस्से में है क्योंकि पाकिस्तानी साहब ब्रिक्स साहब का एक अब्दुल्ला भाई इसको रोको यार, दीवाना भाई ब्रिक्स यार साहब अब्बासी रुक ना यार, कॉन्सेप्ट रुक ना रखते थे यार। दज्जाल के मुतालिक, रोको यार, वो सवाल अगले करेगा दिन बिलाल भाई ने चेंज कर दिया। इस वजह से गुस्से में ब्रिक्स साहब ज्यादा। नहीं चलो चले, मैं कोई इसका नहीं गुस्सा भी ठंडा कर देता यार। देखिए पाकिस्तान में आपका भी गुस्सा होने का हक है, बिलाल भाई का भी खुश होने का हक है, हर बंदा यार, मैं किसी को थोड़ी कुछ बिलाल कह की सकता, गर्दन लेकिन यार ये पता है क्या बे पाकिस्तान भाई, आपने एक वो रखा, बिलाल ने एक्सेप्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अब आगे बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह करें। ठीक है दीवाना भी मेरे 5 मिनट लगाए, इसका तक माहौल ठंडा हो जाएगा। प्लीज प्लीज तू मेरा माहौल ठंडा नहीं करेगा, बहुत गर्म मैं करेगा। प्रॉमिस यू, मैं एक साहब ये यार क्या मुसीबत है भाई, बात पहले सेट हो लेने दो बात। थैंक यू यार। एक अब्दुल्ला म्यूट लगाओ यार, मेरे दीवाना भाई मुझे अब्बासी एक बार डिबेट सेट होने दे अब्बासी। यार दफा करो इस डिबेट को यार, क्या बकवास चल रही है यार। देखो दीवाना भाई मुझे बात करने का चांस मिलेगा, प्लीज कर ले यार, तू नहीं मिलेगा डिबेट। एक मिनट अब्दुल्ला मेरे माइक में ना बोलना। सबसे पहले जो पाकिस्तानी भाई ने बात की है, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, अफसर उड़ाई ने कहा कि इनको आगे डिबेट बढ़ाने दो। जब पाकिस्तानी भाई, सबसे पहली तो बात ये है कि जब आपको पता है कि आज कम से कम हम पिछले 12 घंटे से आज की इस डिबेट का इंतजार कर रहे थे कि भाई साहब कल शुरू कर दिया टिवाना साहब दीवाना भाई पिछले 11-12 घंटों से हम इसी चीज में थे कि ठीक है जी, कल पहली तो बात यह है कि बिलाल के पास कल रेफरेंस नहीं था, इसने कहा कि मुझे एक दिन दे, मैं कल रेफरेंस लेके आऊंगा मीर साहब की बात पे। ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम इंतजार करते रहे 11 घंटों बाद जब टाइम आया बात करने का, पहले बात इधर से उधर से इधर, जब बात करने का टाइम आया भाई उन्होंने रेफरेंस खोले, इन्होंने रेफरेंस खोले। सबसे पहले तो मैं दीवाना भाई आपको सलूट करता हूँ इस बात के ऊपर कि भाई साहब आपने बिलाल से जो बात हुई उस पर आपने माफी मांगी। उसके बाद मैं बिल्कुल ओपन बात करूंगा, बिलाल से बिला वजह एक बात हुई, उसने उस पर माफी मांगी। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड दैट कि जहां पे किसी भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में भी कोई बंदा, जब हमने अपने डिबेटर भी देखे, बड़े डिबेटर देखे और बड़ी प्लेटफॉर्म पे देखे, जहाँ पे वो गए और अगला ने सिर्फ मोहम्मद लफ्ज कहा है तो आप उनको फोर्स कर रहे हो कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ लगा, उन्होंने लगाया, तो आप बात छोड़ के आगे इस बात पे। तो यार ये बात भी आपको कम से कम दीवाना भाई मैं आपको यहाँ पे अप्रिशिएट भी करता हूं। बात सुनने दो, ठीक है। बात करने का मकसद ये है कि सबसे पहले तो बात की इख्तिलाफी बात हुई थी। अब जाहिर बात है मैं बिलाल भाई को थोड़ा सा मैंने उनको वो जो जहाँ पे उनकी स्पेस बनती थी मैं उनको दे दी। अब मसला ये है कि क्या
डिबेटर ही रह गए। यहाँ पे खत्म नबूवत का जो फंड है उसमें कुछ कमी आ गई है। यार आप मतलब किसी सीरियस बंदे को इतनी बड़ी बात कहते क्या तलक है? मैं नहीं, मुझे दुख है डेफिनेटली है, क्योंकि मैं हजार वो वाले काम शुरू कर दिया ना इसने यार। मैं इख्तिलाफी बात करता हूँ और मेरा ऑनेस्ट रिव्यू होता है जो भी देता हूँ। मैं 1000 पाउंड आज बिलाल भाई के लिए जन्नत में वो बड़ी स्क्रीन से ना छोटा करो बिलाल, स्क्रीन से छोटा ना करे, मेरा करता है। अल्लाह करे उसकी सारी बुराइयां अभी से बातें जन्नत में उसके लिए दुआ करो। छोड़ यार छोड़ मेरा टाइम रीसेट हो गया, चला इन्हें एक्स्ट्रा मिनट होगा। कुरान में रीसेट शुरू करूंगा। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद इखलाक पर फाइज हैं। हदीस मुबारक है मैं तो अच्छे इखलाक की तकमील के लिए भेजा गया है। सबसे पहले मैं दीवाना भाई को पहले ऑलरेडी अप्रिशिएट कर चुका हूँ, लेकिन उससे बात यह है कि जब इस बात पे इतराज उठाया था ना बीच में, डेफिनेटली उसने एक पॉइंट पिक किया। अभी दोबारा उसको बुला के पूछ लो कि असल में बात क्या हुई थी और उसने किस पॉइंट पे पिक किया। उसको वो गुस्ताखी लगी, वो उसको नाजेबा लगी बात, उसने पॉइंट पिक किया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और ये चॉइस थी, वो चलेगी। अगर चलेगी दीवाना भाई तो आगे मजीद बिलाल भाई को अपने टाइम नहीं देना था रेफरेंस पढ़ने का, ये बात थोड़ी सी अनफेयर होगी। बंदा पैनल में मौजूद नहीं था, जाहिर बात है यार। हम भी बहुत सारी डिबेटें इसी तरह छोड़ आए, उसके बाद बहुत ही अनफेयर होता है कि आपने वो सीकर साहब को बुला लिया ऊपर, उनकी जुबान आपने देखी, मैं आगे ऊपर से पाकिस्तान मैं आपको पीछे कर रहा हूँ। उसकी रीजन ये है कि तू उनको क्या सी वापस लेके आई तो मेरे को गाड़ी पार देगा। मैं रेफरेंस अभी किए तो रखे थे तो रेफरेंस तो आज ये तेरी क्लास तो बैठने हैं। चलने दे बाकी चलने दे। पहला कह रहे हो 1000 बोर्ड में बाजी दिया बाजी तो खड़े तो हो गए। मैं अभी 1000 जो मैं मत का बच्चा हूं, मैं कोई खुसरा नहीं हूं, मैं अभी देने के लिए दीवाना भाई 1 मिनट टाइम प्लीज। ये मेरे बाइक में बोलने से मेरा टाइम उन्होंने खाया था। देखो ना मेरा टाइम खत्म हो गया था, तेरा टाइम खत्म हो गया, तेरा टाइम खत्म हो गया। 1 मिनट और जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया दीवाना भाई, अल्लाह आपको जज़ा। ये 1 मिनट लास्ट मिनट पे है बाकी इसको बार बार टाइम देके टाइम बोल रहे हैं। अच्छा उसके बाद मुनाफिक को तुम्हारी मुनाफिक ब्रेक बता दिख रहा है ना। दीवाना भाई मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं बिलाल को अभी तैयार हूं 1000 पाउंड देने के लिए, ठीक है, उसके लिए मेरी कंडीशन ये है कि ये अभी जाए एक उस्मान अयूब जो सबसे बड़ा गुस्ताख है उसको पहले 1000 पाउंड दे के आए कि भाई आप नाउज़ुबिल्लाह सल्लल्लाहु की शान में गुस्ताखियां करते हो, 2000 दूंगा क्योंकि इसने गुस्ताखी की है मिर्जा साहब की। अगर इन गुस्ताखियों में अगर इनाम देना शुरू कर दें, जितने भी गुस्ताख बैठे हो ना टिकटॉक पे, सबको जाके पहले आप इनाम बांट के आओ, हम आपको उसके डबल करके देंगे। सब ये अब्बासी परले दर्जे का मलून शख्स है, एक ऐसे बंदे का नाम ले रहा है। हाँ जी मेरा चाहे लाख गुजार माता है, जब दामन पटक के हवाला मांगा जाए तो गुस्सा तो वही वजह से निकला था। वो तेरे को 1000 जो नहीं सीखे वो तू सैंटियां तो टप्पियां तो कम करने वाला मजदूरा ओए वो लोग नहीं तक बना रहा वो चार पूरे तो रोटियां सुखियां बेचना रहा वो नहीं सीखे तो क्यों मिलेगा वो तो वेच के रोटियां खा रहा है वो सरिया चुपके में कमाई करना रहा। राजपूत नीचे आप लिख रहे हो बिलाल हनीफ गालीबाज शेम शेम शेम। सर ये बता दो कि इस डिबेट छोड़ के जाने से पहले बिलाल ने जो गुस्ताखी की थी वो क्या थी, जरूर बताना। वो स्क्रैप का काम करना रहा देखो जरूर नहीं सिखा रहा जरूर तो क्यों बोले उसकी में कोई नाम नहीं है गुस्ताखी में गुस्ताखी में नहीं गुस्ताखी हो गई यार ये बेटो दादा क्यों करते तुम अच्छा भाई आप अब्बासी है ना, अब्बासी की तरह से सब वाकिफ है कानूनी तरीका अब्बासी। ये क्या है? एक मिनट मूसा भाई, यार एक मिनट कराता हूं, दूसरा माइक खोल लेता है। मैं क्या मूसा भाई 1 मिनट रुकिएगा यार प्लीज। हां जी अब्दुल्ला की बात हो गई है जवाना साहब? अब्दुल्ला की बात नहीं हुई है। अच्छा मेरा अब्दुल्ला का टाइम है, ये अब्दुल्ला बात पहले मेरा भाई यार, पहले अब्दुल्ला पहले भी तो बात कर चुका है कि नहीं? कब किए मैंने? नहीं वो कई बार आया, वो आया उतरा आया गया वो काफी देर से। 2 मिनट के बाद मैं आपकी आपा 1 मिनट बंद करना से रिक्वेस्ट डाल के आप गुंडा मेरा बाजी 1 मिनट बंद करना। यहाँ आपके साथ एक और प्रैंक होने वाला, बस सुनिएगा। अच्छा नहीं मुझे नहीं समझ आ रहा कि नीचे मैसेज में भी बिलाल को सुनाई जा रही हैं। 1 मिनट राजपूत क्या कहा है, कान खोलकर सुनो। बाजी मैं स्क्रीनशॉट लेके म्यूट कर रहा हूं। मैं भी स्क्रीनशॉट मैसेज पढ़ो दोबारा मैसेज पढ़ो क्या लिखा है। मैं नहीं पढ़ सकता माजरत। नहीं ये राजपूत खुद पढ़ो, राजपूत खुद पढ़ना क्या लिखा है। बकवास राजपूत समझ आइए क्या लिखा है। आप भी बाजी चलाएं, दफा करें घटिया लोग। किसको कब कहाँ से सेव करना है और किसको बीच में लाना है, तरबियत की शदीद तरीन कमी है। चलो यार खासा भाई को